तो एपिसोड की शुरुआत में एक पोर्टल ओपन होता है और शुयान की फ्लाइंग शिप वहां से नीचे आती है और एक जंगल में आकर लैंड करती है, जिसके बाद वो सब लोग बाहर आ जाते हैं। और फिर लिनफेंग कहता है कि मास्टर, ये जगह तो किसी मैजिक लैंड की तरह लग रही है, मुझे लगा कि हम लोग शायद डेविल रियलम में जा रहे हैं। तो गावलिन उसे बताती है कि तुम्हें क्या लगा कि डीमन रियलम में हर जगह हड्डियों के ढांचे पड़े हुए होंगे, ये जगह भी हमारे टियानयुआन कॉन्टिनेंट की तरह ही है। यहाँ के लोग हमसे ज़रा अलग से होते हैं, ये लोग हमसे अलग तरीके से कल्टीवेशन करते हैं, मगर दोनों ही कॉन्टिनेंट बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। मगर हाँ, जहाँ डेविल गॉड रहता होगा वो जगह थोड़ी सी अलग होगी, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारी डेविल एनर्जी नजर आएगी। इतने में अचानक एक डीमन वॉरियर उनके सामने आ जाता है, जो कि उन लोगों को देखकर कहता है कि फाइनली मुझे कोई लोग तो मिल गए, मैं इन लोगों को डीमन किंग के पास भेज दूंगा। लिनफेंग उस डीमन को देखकर कहता है कि फाइनली कोई तो डीमन मिला, इसे मारने में बहुत मजा आएगा। ये कहकर लिनफेंग अपना स्पीयर लेकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो डीमन उसके अटैक से बचकर उसके स्पीयर को पकड़ लेता है। तो लिनफेंग अपनी एनर्जी से उसे उठाकर दूर फेंक देता है और उस पर दोबारा से हमला करने की कोशिश करता है। तो वो उसके एक अटैक से बच जाता है, मगर लिनफेंग दोबारा उस पर स्पीयर अटैक करके उसे उठाकर दूर फेंक देता है और उस पर अटैक करने के लिए फिर से उसके ऊपर चला जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वो अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। मगर लिनफेंग उसकी शील्ड को भी पूरी तरह से तोड़ देता है और फिर उससे कहता है कि क्यों, देखा ना मेरी एनर्जी कितनी पावरफुल है, चलो अब अपनी हार मान लो। मगर वो मॉन्स्टर अपनी एक पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर शुयान कहता है कि ये फॉर्मेशन कुछ स्पेशल लग रही है। वो वॉरियर जैसे ही लिनफेंग पर अटैक करता है तो लिनफेंग ऊपर चला जाता है और वो अटैक सीधा शुयान को जाकर हिट करता है। और दूसरी तरफ लिनफेंग अपने स्पीयर की मदद से एक पावरफुल अटैक करके उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से तोड़ देता है और उस मॉन्स्टर को भी हरा देता है। जिसके बाद वो कहता है कि मास्टर, देखा आपने मैं कितना पावरफुल हो चुका हूँ। मगर वो पीछे पलट कर देखता है तो शुयान वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे वो सिर्फ मैजिकल फॉर्मेशन नजर आ रही होती है। उसे देखकर लिनफेंग को और भी गुस्सा आता है और वो उस डीमन को पकड़कर कहता है कि बताओ क्या किया है तुमने मेरे मास्टर के साथ, वो कहाँ है। तो वो डीमन कहता है कि मैं तुम पर अटैक करना चाहता था, ये तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हारी वजह से अब तुम्हारा मास्टर डेविल रियलम में चला गया है, अगर मेरे मास्टर को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देगा। तो लिनफेंग कहता है कि मुझे बताओ उन्हें वापस कैसे लाना है। तो वो कहता है कि उन्हें वापस नहीं ला सकते क्योंकि तुमने मेरे मैजिक मिरर को तोड़ दिया है। ये सुनकर लिनफेंग गुस्से में आता है और कहता है कि कोई रास्ता तलाश करो। ये कहकर वो उसे मारना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ शुयान टेलीपोर्ट होकर एक लावा के बिल्कुल पास आ जाता है, जहां गावलिन कहती है कि अचानक से हम लोग ये किस जगह आ गए हैं, और वो इडियट तो डीमन के साथ फाइट कर रहा था, सब कुछ अचानक से कैसे बदल गया। जिसके बाद हमें उस वोल्केनो के ऊपर एक एनर्जी दिखाई देती है और गावलिन कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग टेलीपोर्ट होकर सीधा डेविल किंग के रेजिडेंस में आ गए हों। जिसके बाद वो मास्टर की तरफ देखती है तो शुयान बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिस पर गावलिन भी काफ़ी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि मास्टर, ये डिमोनिक एनर्जी तो आपके साथ काफ़ी फ्रेंडली है। तो शुयान कहता है कि ये डिमोनिक एनर्जी पहले वाली डिमोनिक एनर्जी से काफ़ी बेहतर है जिन्हें मैंने इनकाउंटर किया है। ये कहकर वो उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो सारी एनर्जी हर तरफ फैल जाती है और फिर वापस से शुयान की बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, जिस पर गावलिन हैरान हो जाती है और वो कहती है कि मास्टर, आप तो इसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो शुयान कहता है कि ये डिमोनिक एनर्जी पहले वाली स्पिरिचुअल एनर्जी से काफ़ी डिफरेंट है। और इतने में उन्हें डेविल किंग के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उन्हें देखकर कहता है कि फाइनली मेरा खाना आ गया। तो गावलिन कहती है कि कौन हो तुम और हमें तुम खाना क्यों कह रहे हो, ज़रा 1 मिनट के लिए बाहर तो आओ, फिर पता चल जाएगा। तुम यहाँ आओगे तो तुम हमारे हाथों मारे जाओगे और अपनी नेक्स्ट लाइफ में कभी भी हमसे पंगा नहीं लोगे। तो वो डेविल कहता है कि मैं बाहर आऊँगा तो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा, मगर पहले तुम लोग ज़रा मेरे इन प्रीमोर्डियल सोल्जर का तो मुकाबला कर लो। उस लावा के अंदर से बहुत सारी स्पिरिचुअल बॉडीज बाहर निकलने लगती हैं और वो डेविल किंग कहता है कि इन सब की बॉडीज और इनकी सोल्स के अंदर ब्लॉक हैं, मगर इनकी स्ट्रेंथ अब भी पहले की तरह है। वो सारी प्रीमोर्डियल बॉडीज जैसे ही शुयान के करीब पहुंचती है तो शुयान अपनी बॉडी से हल्का सा ऑरा रिलीज करता है और वो सारी प्रीमोर्डियल बॉडीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये देखकर गावलिन जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि क्या ये थी तुम्हारी प्रीमोर्डियल बॉडीज जिस पर तुम इतने ज्यादा उछल रहे थे। एंसेस्टर ने तो उन्हें एक ही झटके के साथ हवा में गायब कर दिया।
ये सुनकर वो डेविल किंग कहता है कि तुम मुझे जानबूझकर गुस्सा दिला रही हो, अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तुम जानती नहीं मैं शियानडोंग डेविल किंग हूँ जो कि इस दुनिया के वन साइड को डोमिनेट करता है। ये कहने के बाद हमें उस डेविल किंग को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है और उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिस पर गावलिन थोड़ा सा घबरा जाती है। मगर मास्टर कहता है कि इसका पोस्चर इतना बुरा नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी पिछली लाइफ में एक मॉन्स्टर हुआ करता था। और दूसरी तरफ डेविल किंग उनसे कहता है कि तुम मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हो, तुम सब के सब लोग लोअर रियलम के छोटे से कल्टीवेटर्स हो, मेरे सामने तुम लोगों की औकात ही क्या है। तो शुयान उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि ये एक फॉलन डेविल गॉड है और हमें फिर उस डेविल गॉड को दिखाया जाता है। वो असल में एक ड्रैगन होता है जिसके 3 सिर होते हैं और वो शुयान से कहता है कि मैं हेवनली डीमन किंग्स का हेड हूँ, सारे ही डीमन किंग्स मेरे आगे झुकते हैं, मगर तुम पहले बंदे हो जो कि मेरे डेविल रियलम में आकर मुझे चैलेंज कर रहे हो। शायद तुम नहीं जानते कि तुमसे पहले भी मैंने टियानलान के लोगों को अपने पैरों तले कुचला है और तुम्हें भी मैं इस तरह मसल दूंगा जैसे कि तुम लोग किसी चूंटी को मसलते हो। ये कहकर वो उन लोगों पर एक बहुत ही बड़ा फायर एनर्जी बोल से अटैक करता है जो कि शुयान के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। तो शुयान अपनी शील्ड से उसे वहीं पे ही रोक देता है। तो वो मॉन्स्टर जब देखता है कि शुयान उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने वाला है तो वो तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही शुयान उसे डिस्ट्रॉय करता है तो वो डेविल किंग उसके बेहद करीब पहुंच जाता है। इतने में शुयान को उसकी बॉडी में अपने मास्टर की ब्रीथ फील होती है तो शुयान उसके ऊपर जायंट गॉड हैंड से अटैक करता है जिससे वो उसे वहीं पे ही धंसा देता है। ये असर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो डीमन गॉड जमीन में ही गायब हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां उन पत्थरों के नीचे कुछ हलचल होने लगती है और गावलिन देखती है कि उन पत्थरों के नीचे से एक छोटा सा बैट बाहर आता है, जिसे देखकर वो जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि मुझे कोई जरा बताए तो सही, कहीं वो डेविल गॉड ये छोटा सा बैट तो नहीं था। और वो छोटा सा मॉन्स्टर शुयान की तरफ देखता है तो उसे उसकी बॉडी में मास्टर शुआंग नजर आता है। तो वो कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, 10,000 साल पहले मेरे पास कोई चॉइस नहीं था सिवाय टियानलान पर हमला करने के, इसलिए प्लीज मुझे मारिएगा मत। ये कहकर वो वहां से भागने की करता है मगर शुयान उसे पकड़कर वापस अपने पास ले आता है और उसे एक हाथ से पकड़कर उससे कहता है कि तुम्हारा मेरे मास्टर के साथ क्या रिलेशन है। तो वो छोटा मॉन्स्टर शुयान की तरफ देखता है और कहता है कि क्यों, कहीं वो तुम्हारा मास्टर तो नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि तुम भी टियानलान से हो। तो गावलिन उसे आकर बताती है कि मास्टर शुयान असल में टियानलान सेक्ट के एंसेस्टर हैं। अब बताओ क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, चलो अब सब कुछ बता दो। तो वो छोटा मॉन्स्टर शुयान की तरफ देखता है तो शुयान काफी गुस्से में होता है। तो वो उसे बताता है कि 10,000 साल पहले मैं अपने साथ हजारों जर्नल्स को लेकर टियानलान सेक्ट पर टूट पड़ा था, मगर हमें पता नहीं था कि अचानक से हम लोगों पर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक होगा और मुझे भागकर लोअर रियलम में आना पड़ेगा। मुझे अपनी सोल को रिकवर करने में हजारों साल लग गए, मगर अब तक उस एनर्जी पालमटे का असर मेरी बॉडी में अभी तक है। तो शुयान कहता है कि ये तो मास्टर का सोल डिसेप्टिव पाल्म अटैक है, ये एक बार जिस पर अटैक हो जाता है तो उस अटैक की एनर्जी फिर उसकी बॉडी से कभी भी नहीं जाती। और फिर शुयान उससे कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी ओरिजिनल स्ट्रेंथ इतनी बुरी नहीं होगी, क्योंकि मास्टर कभी भी इस टेक्निक को किसी छोटे मॉन्स्टर के ऊपर ट्राई नहीं करते। और फिर वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने टियानलान सेक्ट पर हमला किया क्यों था। तो वो कहता है कि मुझे भी कुछ नहीं मालूम, बस हम सब लोग तो जल्दी में तेल का काम करना चाहते थे, मगर मुझे बस इतना मालूम है कि शायद वो सारे लोग तुम्हारे मास्टर के किसी सीक्रेट ट्रेजर के पीछे पड़े थे। ये सुनकर शुयान को काफ़ी हैरानी होती है और वो मॉन्स्टर कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है तो प्लीज़ अब मुझे यहाँ से जाने दो। तो शुयान उससे कहता है कि क्या तुम उड़ सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं उड़ने में काफ़ी अच्छा हूँ। तो शुयान कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग ने उस डीमन वॉरियर को मार मार के उसकी हालत खराब कर दी होती है और वो उससे कह रहा होता है कि जल्दी करो, मुझे बताओ मास्टर को कैसे वापस लाना है। इतने में शुयान वहाँ पे आ जाता है और बस करो, बहुत हो गया। तो शुयान और गावलिन दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं और लिन फेंग उन्हें देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता है कि मास्टर, मुझे तो लगा कि शायद मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा। और वो शुयान को देखता है तो शुयान हवा में उड़ रहा होता है, मगर जब उसकी नज़र मास्टर के पैरों पर पड़ती है तो उसे वो छोटा सा मॉन्स्टर नज़र आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। इतने में वो लोग सानियान की आवाज़ सुन लेते हैं, जिसके बाद एक शख्स हंसते हुए सानियान से कहता है कि सुनो ब्यूटी, तुम हमसे छुप नहीं सकती। ये कहने के बाद वो लोग सानियान तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो लोग सानियान से आकर कहते हैं कि
ये ब्यूटी तो हम सबसे अभी भी लड़ने के मूड में है। ये तो हम सब के लिए बहुत ही शर्म की बात है। हम लोग तो बहुत ही फेमस हैं। मगर अच्छी बात ये है कि ये लड़की अभी भी केव हेवन में है, यानी हम इससे लड़ सकते हैं। मगर वो सानिया से कहते हैं कि तुम घबराओ मत, हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हैं। अगर तुम खुद ही अपने आप को हमारे हवाले कर दोगी और हमें थोड़ी सी एंजॉयमेंट कराओगी तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। और फिर एक दूसरा कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम एक रानी की तरह बनकर रहोगी। ये कहकर वो लोग हंसने लगते हैं। मगर सानिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मुझे अफोर्ड कर सकते हो। ये कहने के साथ ही वो अपने क्लोन्स क्रिएट करती है जो कि पीछे से जाकर उन पर हमला कर देते हैं। मगर वो सारे ही उस अटैक से बचकर दूर चले जाते हैं। और फिर सानिया से कहते हैं कि लगता है कि तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगी। उनमें से एक वॉरियर तेजी से जाकर सानिया के एक क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद दूसरा वॉरियर दूसरे क्लोन पर जाकर हमला करता है और उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और तीसरा वॉरियर सानिया पर जैसे ही हमला करता है तो सानिया अपनी सोड निकालकर उस पर एक के बाद एक अटैक किए जाती है। मगर उसका कोई भी अटैक उस पर असर नहीं कर रहा था, वो हर अटैक से बच जाता था। और फिर वो सानिया को एक जोर से लात मारकर दूर फेंक देता है तो सानिया अपने क्लोन से उस पर हमला करती है। मगर ऊपर खड़े हुए दो लोग सानिया के दोनों क्लोन्स को अपनी एनर्जी अटैक से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और नीचे खड़ा एक वॉरियर सानिया पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव अटैक करके उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे सानिया काफी जख्मी हो जाती है। और वो वॉरियर सारे एक जगह जमा हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि इस फाइट में तो ज्यादा मजा नहीं आ रहा, ये लड़की तो बहुत ही जल्दी हार गई है। तो एक लड़का कहता है कि सीनियर ब्रदर्स, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप लोग घबराइए मत, मैं उसके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करूँगा। वो सानिया के पास जाता है और उसके पास जाते ही उसके मुंह में पानी आने लगता है और उसकी बॉडी के ऊपर वो हाथ फेरने की कोशिश करता है। इतने में अचानक सानिया उठ जाती है और उस पर अपनी सोट से अटैक करके उसका गला काट देती है, जिससे वो शख्स वहीं पे ही ढेर हो जाता है। ये देखकर उसके सीनियर ब्रदर सानिया पर एक पावरफुल अटैक करके उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं और उससे कहते हैं कि लगता है कि शायद तुम मरना चाहती हो, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो हम तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। मगर फिर सानिया खड़ी हो जाती है और कहती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई, खुद को इन लोगों के हवाले करने से बेहतर है कि मैं अपनी ही जान ले लूँ। ये कहकर वो एक पावरफुल एनर्जी अटैक करने की तैयारी करती है और कहती है कि इस तरह कम अज़ कम मैं अपने टियानलान सेक्ट की इज्जत तो बचा लूँगी। उस अटैक को देखकर वो वॉरियर कहता है कि तुम इस अटैक को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगी और मेरे हाथों मारी जाओगी। ये कहने के बाद वो वॉरियर जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो अचानक शुयान वहाँ पहुँच जाता है और अपनी एनर्जी उस फ्लावर में ट्रांसफ़र करता है, जिससे वो वॉरियर वहीं पे रुक जाता है और वो देखता है कि उस फ्लावर का कलर अचानक से चेंज हो गया है, वो पूरी तरह से गोल्डन हो जाता है। और शुयान सानिया को आकर पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उस फ्लावर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिसे वो वॉरियर रोकने की बहुत कोशिश करता है। मगर वो उस अटैक को नहीं रोक पाता और पूरी तरह से जलकर खाक हो जाता है। जिसके बाद हम लोग शुयान को देखते हैं, वो बहुत ही गुस्से में होता है। इतने में गावलिन और लिनफेंग दोनों ही आगे बढ़ते हैं और उन वॉरियर्स पर अटैक करके एक एक करके उन्हें मार देते हैं। शुयान सानिया से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है और सानिया मास्टर को देखकर काफ़ी खुश होती है। और दूसरी तरफ वो छोटा मॉन्स्टर कहता है कि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। इतने में गावलिन एक पॉइजनस फ्लावर से अटैक करती है, जिससे वो एक वॉरियर को वहीं पे ही ढेर कर देती है। और वो देखती है कि लिनफेंग एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करके उनके सीनियर वॉरियर का खेल ख़त्म कर देता है। जिस पर गावलिन कहती है कि उसे मारना नहीं था, हमें उससे कुछ पूछना था। मगर लिनफेंग कहता है कि वो तो अब मर चुका है तो उससे क्या पूछ सकोगी तुम। जिसके बाद शुयान वहाँ पड़े हुए एक लड़के को देखता है जिसका सिर ईगल का होता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो छोटा ईगल जैसे ही होश में आता है तो वो वहाँ मौजूद लोगों को देखकर उनकी तरफ एक पत्थर थ्रो करता है, जिसे लिनफेंग आकर रोक देता है। और फिर ईगल मॉन्स्टर एक बड़ा पत्थर उठाकर उन्हें मारने के लिए आ रहा होता है, जिस पर वो लोग उसे वहीं पे ही रोक देते हैं। और वो छोटा मॉन्स्टर सानिया को देखकर कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो सानिया उससे कहती है कि घबराओ मत, एंसेस्टर यहाँ पे आ गए हैं और उसने हमें बचा लिया है। तो वो ईगल मॉन्स्टर शुयान की तरफ पलट कर देखता है। शुयान उस वक्त कल्टीवेशन कर रहा था, जिस पर वो कहता है कि इसका ऑरा तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है।
और फिर शुयान अचानक से अपनी कल्टीवेशन रोक देता है और फिर उस ईगल मॉन्स्टर से कहता है कि सानियन ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। उम्मीद है तुम्हारे पास कोई खास वजह होगी जिसके लिए सानियन ने तुम्हें बचाया है। तो वो कहता है कि मैं तो बस एक छोटा सा ईगल मॉन्स्टर हूँ। तो सानियन उससे कहती है कि तुम हजारों सालों से लिंगहान टेम्पल को गार्ड कर रहे हो, जबकि किसी भी नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए इतना ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन है। और दूसरी तरफ लिंगहान टेम्पल उन सारे ही डीमंस को मार देता है जो कि किसी पर भी हमला करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने जब तुम पर हमला किया तो तुम वहां से भागकर निकल गए। मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे पास कोई खास सीक्रेट है। तो ईगल मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उन एविल स्पिरिट के हमले के बावजूद भी मुझे वहां पे रुकना चाहिए था? तो शुयान ये सुनकर उसे अपनी तरफ खींच कर ले आता है और उसके माइंड को रीड करने की कोशिश करता है, जिस पर वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है मगर नहीं छुड़ा पाता। और वो छोटा मॉन्स्टर उससे आकर सवाल पूछने की कोशिश करता है मगर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। और फिर शुयान उसका माइंड रीड करके कहता है कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो मगर तुम काफ़ी डरे हुए भी हो, कोई है जो तुम्हें तलाश करना चाहता है। ये सुनकर वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला? ये कहने के बाद शुयान लिंगहान टेम्पल जाने लगता है। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि प्लीज उन लोगों को जाकर बचा लो। तो शुयान कहता है कि क्या मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं उन लोगों को जाकर बचाऊं? मैं तो बस उन लोगों को इसलिए मारना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे डिसाइपल को हर्ट किया है। ये सुनकर लिन फेंग काफी खुश होता है और कहता है कि अब फाइनली फाइट करने का मौका मिलेगा। और फिर अगले सीन में हमें एक सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे एक सेक्ट मास्टर ने कुछ मॉन्क्स को कैद किया हुआ होता है और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें बस थोड़ा सा ही टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे बता दो कि वो सीक्रेट ट्रेजर तुम लोगों ने अपने टेम्पल में किस जगह छुपाया है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम सबको यहीं पे ही जलाकर खाक कर दूंगा। ये सुनकर एक छोटा मॉन्क डर जाता है और कहता है कि मास्टर प्लीज इन्हें बता दीजिए कि वो ट्रेजर कहाँ है, वरना ये हम सबको ही यहीं पे ही मार देंगे। तो उसके मास्टर उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पे प्रे करने बैठ जाते हैं और वो छोटा मॉन्क उन लोगों को मनाने की कोशिश करता है कि वो लोग उसे सीक्रेट ट्रेजर दे दें। मगर इतने में वो ईगल मॉन्स्टर वहाँ पे पहुँच जाता है, जिसे देखते ही उनका मास्टर खड़ा हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। यहाँ आने के बजाय तुम सीधा उस टेम्पल में चले जाते तो तुम वहाँ पर सेफ रहते। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मगर वो छोटा मॉन्क कहता है कि तुम हमें यहाँ पे बचाने के लिए आए हो, वो ट्रेजर जरूर तुम्हारे पास होगा। ये सुनकर वो सेक्ट मास्टर कहता है कि शिकार तो खुद चलकर शिकारी के पास आया है। वो अपने एक डिसाइपल से कहता है कि जाकर पकड़ लो उसे। वो डिसाइपल जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो उस पर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग गिरती है, जिससे वो वहीं पे ही खत्म हो जाता है। ये देखकर सबके तोते उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या? मगर फिर हमें वहाँ पे शुयान को आते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और वो सब के सब उसे देखते ही रह जाते हैं। इतने में अचानक शुयान के पीछे से गाओलिन और लिन फेंग उन पर हमला कर देते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गाओलिन लिंगहान टेम्पल के डिसाइपल पर एक बहुत ही पावरफुल पॉइजनस स्नेक से अटैक कर देती है। और फिर दूसरी तरफ लिन फेंग भी अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके उन सारे के सारे डिसाइपल्स को हवा में ऊपर उछाल देता है और कुछ ही देर में उन सारे डिसाइपल्स का खेल खत्म हो जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और फिर लिंगहान टेम्पल का मास्टर कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरे सेक्ट में घुस आए हो और मेरे ही डिसाइपल्स को मार रहे हो। ये हरकत करके तुमने अपनी मौत को दावत दी है। ये कहकर वो अपनी पावर से एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जो कि साइज में काफी बड़ी होती है। और फॉर्मेशन को देखकर सारे ही मॉन्क्स बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें उस फॉर्मेशन में कुछ सिल्क वर्म दिखाई देते हैं, जो कि अपनी बॉडी से सिल्क रिलीज करते हैं। ये देखकर सेक्ट मास्टर हंसने लगता है और कहता है कि एक मर्तबा अगर उस सिल्क ने तुम्हें छू लिया तो उसका जहर तुम्हारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं होगा कि तुम एक कप चाय पी सको। ये कहने की देर थी कि लिन फेंग अपना स्पीयर उसके फेस पे जोर से दे मारता है, जिससे वो एक पिलर से जा टकराता है और वहीं बेहोश हो जाता है। वहां मौजूद मॉन्क्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये सब कुछ इतना आसान था? उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ लिन फेंग शुयान के पास जाता है और कहता है कि मास्टर, आपने जो कहा था वो हमने कर दिया है, आपका काम कंप्लीट हो गया है। मगर शुयान कहता है कि नहीं, अभी हम लोगों ने उस गद्दार को नहीं ढूंढा जो कि इन लोगों के साथ मिला हुआ था। ये कहने के साथ शुयान उन मॉन्क्स में से एक को बाहर निकालकर अपने सामने ले आता है,
जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, ये तो हमारा भाई है, ये गद्दार नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कई सालों से हमारे साथ रह रहा है। और फिर वो ईगल मॉन्स्टर कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये सब तो तुम्हें अपना भाई मानते हैं और तुम्हारे साथ कल्टीवेशन करते हैं। तो वो लड़का कहता है कि कल्टीवेशन, ऐसी कल्टीवेशन का क्या फायदा, जब तक ओल्ड मास्टर कीकू जिंदा थे तब तक हमारा टेम्पल बिल्कुल पीक पे था, मगर उसके बाद हमारा टेम्पल इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि वो वानमू सिटी पर डिपेंड करने लगा। तो कीकू का नाम सुनकर शुयान को कुछ याद आने लगता है, जिसके बाद हम लोग 10,000 साल पहले का सीन देखते हैं, जिसमें शुयान के पास एक छोटी सी पिल होती है जो कि वो थ्रो करता है। तो उसके पास मौजूद डॉग तेजी से जाकर उस पिल को पकड़ लेता है और वापस शुयान के पास आ जाता है। इतने में अचानक वहां पर एक छोटा सा मॉन्क आ जाता है और शुयान से आकर कहता है कि शुयान, आज से मैं तुम्हें अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ, मैं आज से तुम्हारी ही वर्शिप करूंगा। तो शुयान उससे कहता है कि तुम तो प्योर लैंड के एक बुद्धा हो, तो तुम्हें बुद्धा की ही वर्शिप करनी चाहिए, तुम्हें हर वक्त मुझ पर रिलाई नहीं करना चाहिए। तो वो छोटा मॉन्क उससे कहता है कि आप किसी का भी दिल नहीं तोड़ते, आप ना सिर्फ एक गॉड हैं बल्कि आप इमोर्टल भी हैं और आप सारे ही डीमंस और गॉब्लिन्स को मार देते हैं, इसीलिए मैं आपकी ही वर्शिप करना चाहता हूँ और मैं भी इतना ही पावरफुल बनना चाहता हूँ कि जितने आपके एंसेस्टर थे। वो शुयान को बार बार रिक्वेस्ट करता है, जिस पर शुयान नीचे आ जाता है और अपनी एनर्जी से एक छोटा सा फ्रूट क्रिएट करता है और उससे कहता है कि इसे खा लो, इसे खाने के बाद मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि 10 साल के अंदर अंदर तुम भी बहुत ही पावरफुल बन जाओगे और तुम मेरे मास्टर्स की तरह यहाँ से अपर रियलम में चले जाओगे और इसे खाने के बाद तुम वापस से प्योर लैंड चले जाना और मुझे तंग मत करना। मगर वो छोटा मॉन्क से आकर कहता है कि मैं अपर रियलम में नहीं जाना चाहता, अगर मैं वहाँ चला गया तो यहाँ के लोगों का क्या होगा, उनका ख्याल कौन करेगा, मेरे जाने के बाद ये दुनिया बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक अलग से सेक्ट क्रिएट करूं जो कि गरीब लोगों की मदद कर सके और उन्हें डीमन से प्रोटेक्ट करे। तो शुयान कहता है कि तुम्हारी नज़र में सारे ही बीइंग्स इक्वल नहीं हैं। तो वो मॉन्क कहता है कि मास्टर, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपके सारे ही डिसाइपल्स ब्रेक थ्रू करके तो यहाँ से चले गए हैं और अब आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं, मैं आपको भी ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगा। ये कहने के साथ ही शुयान को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो छोटा मॉन्क उस फ्रूट की तरफ देखता है और फिर शुयान से कहता है कि मास्टर, आज से मैं इस फ्रूट को अपने प्योर लैंड में प्लांट करूंगा, आज या कल ये फ्रूट एक पूरा दरख्त बनकर फूलों से खिल जाएगा। ये सुनकर शुयान बहुत खुश होता है और फिर वो मॉन्क कहता है कि ओके मास्टर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप प्लीज ब्रेक थ्रू जल्दी कर लीजिएगा। ये सुनकर तो शुयान और भी गुस्से में आ जाता है और अपनी एनर्जी रिलीज करता है। और दूसरी तरफ जासूस सब लोगों से कह रहा होता है कि मैं तुम सब लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, जो कि आज भी इस उम्मीद से जी रहे हैं कि उस ओल्ड मॉन्क की आइडियल लाइफ को फॉलो करके दुनिया से बुराई का खात्मा करेंगे। मैं जानता हूँ कि चीजों को किस तरह जज करना चाहिए, इसलिए मैंने करंट सिचुएशन का फायदा उठाया। ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर की मदद से अपनी एक थर्ड आई ओपन कर लेता है, जिस पर सारे ही मॉन्क्स डर जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। मगर वो मॉन्क सबसे कहता है कि ये पावर मुझे ओल्ड डेविल एम्परर ने दी है। और फिर वो शुयान से कहता है कि चलो अब मुझे फौरन से आजाद कर दो, वरना। तो शुयान कहता है कि वरना तुम क्या कर लोगे। तो वो कहता है कि तुम नहीं जानते, वरना मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। ये कहने की देर थी कि अचानक उसकी आई फ्रीज होना शुरू हो जाती है, जिस पर वो भी घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या हुआ, ये फ्रीज क्यों हो रही है। और फिर शुयान अपनी पावर की मदद से उसकी थर्ड आई को उसके फोरहेड से बाहर निकाल लेता है, जिस पर उसे काफी तकलीफ होती है। और शुयान उससे कहता है कि क्या बस इसी बात पे तुम अकड़ रहे थे। ये कहने के साथ ही वो थर्ड आई पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके साथ साथ वो डिसाइपल भी जलकर राख हो जाता है। और शुयान उस एक्सप्लोजन को एक छोटे से रेडियस के अंदर ही कंट्रोल कर लेता है। ये देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं। और फिर लिन फेंग मास्टर से कहता है कि मास्टर, आप तो सच में एक एंसेस्टर होने के लायक हैं, क्योंकि आपने तो उस एक्सप्लोजन को एक छोटे से रेडियस के अंदर ही कंट्रोल कर लिया। सच में आप बहुत ही लाजवाब हैं। और दूसरी तरफ वो छोटा डीमन वो कहता है कि बाहर की दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, शुक्र है कि मेरे पास एक अच्छा सा बॉस है। और इतने में शुयान जंप लगाकर वहां से चला जाता है, जिस पर लिन फेंग कहता है कि मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि शुयान उस प्योर लैंड में आ जाता है, जहाँ पे वो दरख्त होता है जो कि कीकू ने उगाया था।
शुयान को उसकी बातें याद आती हैं जो कि उसने शुयान से कही थी कि वो एक दिन इस दरख्त को बहुत बड़ा बना देगा जो कि पूरी तरह से खिलने लगेगा। और इतने में वो सारे डिसाइपल्स भी वहां पे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ईगल मॉन्स्टर कहता है कि ये वो दरख्त है जो कि मास्टर कीको ने खुद ही उगाया था और ये दरख्त पूरी तरह से खिलने वाला था, मगर इतने में मास्टर की डेथ हो गई, जिसके बाद ये दरख्त भी मुरझाने लगा और उसके बाद से ये कभी भी नहीं खिला। ये सुनकर शुयान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे वो उस दरख्त के अंदर दोबारा से जान डाल देता है और देखते ही देखते वो दरख्त फिर से हरा भरा हो जाता है और उसमें बहुत सारे फूल आ जाते हैं। ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और इसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ एल्डर्स होते हैं और उनमें से एक एल्डर अपने ग्रेट एल्डर से कहता है कि आप सच में बहुत ही चालाक हैं। डेविल एम्परर वो भी लिंगहान टेम्पल के साथ डील करने से ज्यादा घबराता है, मगर आपने तो कुछ मॉन्क्स को उनके हवाले करके उसके साथ अपना अच्छा ताल्लुक बना लिया है। तो ग्रेट एल्डर कहता है कि अगर लिंगहान टेम्पल के लोगों पर डेविल एम्परर की मेहरबानी ना होती तो शायद मैं उन्हें बहुत पहले ही खत्म कर देता। तो वो दूसरा एल्डर कहता है कि मास्टर, क्या आप सच में ऐसा करना चाहते थे? अगर आप ऐसा कर देते तो आपको उस डेविल एम्परर को फेस करना पड़ता। तो ग्रेट एल्डर कहता है कि वो नया डेविल एम्परर, उसकी क्या औकात है। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से कुछ डिसाइपल्स उस हॉल के अंदर आकर गिरते हैं और बाहर दरवाजे पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में होती है और वो उन एल्डर से कहती है कि क्वीन ने आप लोगों को इनवाइट किया था और आपने कहा कि आपके पास टाइम नहीं है। आप लोग जानते भी थे कि आज एक बहुत ही खास मीटिंग थी। तो वो एल्डर कहता है कि क्वीन, हमारी तो कोई भी क्वीन नहीं है। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में तेजी से उस पर हमला कर देती है, जिस पर वो एल्डर अपने स्पीयर से उसे वहीं पे ही रोक देता है और उस पर हमला करके उसे वापस पीछे धकेल देता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। ये कहकर वो तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपने स्पीयर से उसे जोर से पुश करके पीछे धकेल देता है और फिर कहता है कि क्या क्वीन की गार्ड में बस इतना ही दम है। ये कहने की देर थी कि अचानक से ऊपर से एक पावरफुल एनर्जी उस ग्रेट एल्डर पर आकर लगती है, जिससे वो वहीं पे ही ढेर हो जाता है। और फिर वहाँ पे वो क्वीन आ जाती है और कहती है कि लगता है कि ये बूढ़े लोग बहुत ही जल्दी अपनी औकात भूल जाते हैं, चलो इनके साथ बैठकर इन्हें अपनी औकात याद दिलाते हैं। ये कहकर वो एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और फिर उनसे कहती है कि चलो बताओ तुम लोग मेरे पीछे क्या प्लानिंग कर रहे हो। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है क्वीन को जो कि उस ग्रेट एल्डर से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारी पीठ पीछे लिंगहान टेम्पल को धोखा दिया और अब तुम हमारे सामने उसे मान भी नहीं रहे। तो ग्रेट एल्डर कहता है कि हाँ मैंने किया है, तो फिर क्या हुआ, तुम मुझे नहीं समझ पाओगी। ये कहने की देर थी कि क्वीन अपनी मैजिकल रिंग की मदद से उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देती है, जिस पर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और क्वीन कहती है कि ऐसा लग रहा है कि शायद एल्डर पिछली मार से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हुआ। वो अपनी गार्डियन से कहती है कि मुझे बताओ रूल्स के हिसाब से इसे क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। मैं उन रूल्स की बात कर रही हूँ जो कि सोल्जर क्वीन और डीमन एम्परर ने हमें दिए हैं। तो वो गार्डियन कहती है कि उन रूल्स के हिसाब से लिंगहान टेम्पल के किसी भी डिसाइपल को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई उन्हें चोट पहुंचाता है तो उसे सजा के तौर पर यूफो वैली भेजा जाएगा, जहां उसे 10 दिन तक कैद में रहना होगा। तो क्वीन कहती है कि उन 10 दिनों को 100 दिनों में बदल दो। ये सुनकर वहां मौजूद एक एल्डर डर जाता है और कहता है कि प्लीज क्वीन इस पर रहम कीजिए, ये असल में थोड़ा सा बहक गया था, मगर ये अब आपकी हर बात मानेगा, आप प्लीज उसे एक और मौका दीजिए। तो वहाँ मौजूद एक और एल्डर कहता है कि इम्प्रेस आप प्लीज उस पर थोड़ा सा रहम कीजिए, वरना लोग क्या कहेंगे कि आप अपने ही लोगों को इस तरह पनिश करती हैं। ये बात क्वीन को काफी बुरी लगती है, जिस पर उसकी गार्डियन उस एल्डर को जोर जोर से अपना आयरन चाबुक से मारना शुरू कर देती है और उनसे कहती है कि तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो। ये मत भूलो कि तुम लोगों की सोल क्वीन की मैजिकल रिंग के अंदर ही है, इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम लोगों को अब क्या करना चाहिए। जिसके बाद क्वीन अपनी गार्डियन से कहती है कि अभी वक्त क्या हुआ है। तो वो कहती है कि अभी दोपहर का वक्त है, क्या आप खाना खाना चाहती हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। ये कहकर वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद वहाँ मौजूद एल्डर उन पर बहुत गुस्सा होता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाता। और वो क्वीन जब बाहर आती है तो अचानक से उसके मुंह से खून आने लगता है, जिस पर वो गार्डियन उससे कहती है कि क्वीन आपकी मैजिकल रिंग आपको चोट पहुंचा रही है और ऊपर से वो कोरोनेशन सेरेमनी भी 3 दिन के बाद है।
तो क्वीन कहती है कि घबराओ मत, 3 दिन की बात है, कुछ भी गलत नहीं होगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें शुयान को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लूमिंग ट्री को देख रहा होता है और कहता है कि ये तो बहुत ही खूबसूरत है। जिसके बाद वो ईगल मॉन्स्टर ये देखकर कहता है कि कहीं तुम्हारा नाम शुयान तो नहीं है। ये कहते ही वो उसके आगे झुक जाता है और कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और अपना डिसेबल बना लीजिए। तो गावलिन कहती है कि क्या तुम मास्टर का नाम जानते हो? तो लिन फेंग कहता है कि अरे वाह, मास्टर तो सच में बहुत ही फेमस हो चुका है। तो शुयान उस ईगल मॉन्स्टर से कहता है कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। तो वो कहता है कि मास्टर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अब बताने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। तो शुयान कहता है कि मेरा पहला सवाल तुमसे ये है, उस छोटे मॉन्क हुईसी को किसने मारा था? क्या वो कोई फेरी थी या फिर कोई डेविल गॉड? और क्या तुम जानते हो कि हुईसी ने 10,000 साल पहले ही ब्रेक थ्रू कर लिया था, इसलिए उसे सिर्फ या तो डीमन या फिर अपर रियलम के किसी गॉड ने ही हर्ट किया होगा। तो वो ईगल मॉन्स्टर कहता है कि वो जरूर फॉलन डेविल्स होंगे, मास्टर ने उनके बारे में मुझसे बात की थी। हजारों साल पहले जब मास्टर एक खास मीटिंग के लिए कहीं गए थे तो वापसी में उनकी लड़ाई फॉलन डेविल से हुई थी। वो काफी जख्मी हालत में वापस आए थे। उन्होंने बताया था कि उन पर फॉलन डेविल्स के एक ग्रुप ने मिलकर हमला किया है। शायद मास्टर को उस मीटिंग में किसी खास ट्रेजर के बारे में पता चल गया था जिसे वो शायद हासिल करना चाहते थे। तो गावलिन कहती है कि कहीं ये ट्रेजर वही ट्रेजर तो नहीं है कि जिसे लेने के लिए सिस्टर लिन शुई गई थी, क्योंकि 10,000 साल पहले मास्टर हुईसी भी उन लोगों में से एक थे जो कि उस मीटिंग में शामिल थे। तो लिन फेंग कहता है कि आखिर ये ट्रेजर है क्या और ये दिखता कैसा है? तो ईगल मॉन्स्टर शुयान को बताता है कि वो ट्रेजर जब एक जगह कंबाइन हो जाएगा तो वो एक स्पिरिचुअल एरे क्रिएट करेगा जो कि किसी को भी फ्लाई करने में मदद कर सकता है। ये सुनकर वो छोटा मॉन्स्टर कहता है कि ये लड़का शायद पागल हो गया है, मैंने कभी किसी ऐसे ट्रेजर के बारे में नहीं सुना और ये इतना आसान भी नहीं है, कोई भी एरे इतना आसानी से डायरेक्टली नहीं उड़ सकता, शायद इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो शुयान कहता है कि मेरा दूसरा सवाल तुमसे ये है कि तुम्हारी बॉडी में वो डीमन पिल कितने टाइम से है? तो वो कहता है कि ये डीमन पिल मेरी बॉडी में पिछले 5,000 साल से है। ये पिल असल में मुझे मेरे मास्टर ने दी थी, उन्होंने मुझे कहा था कि वो इसके जरिए मेरे कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। तो लिन फेंग ये सुनकर कहता है कि तुम सिर्फ कल्टीवेशन के सहारे पिछले 5,000 साल से जी रहे हो, सच में ये तो कमाल है। जिसके बाद शुयान अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि उस ईगल मॉन्स्टर के अंदर वो उस डीमन पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। और लिन फेंग कहता है आखिर मास्टर इसके साथ क्या कर रहे हैं? तो वो छोटा मॉन्स्टर कह रहा है कि ये ईगल मॉन्स्टर सच में बहुत ही लकी है क्योंकि शुयान खुद इसकी मदद कर रहा है। और शुयान उस ईगल मॉन्स्टर से कहता है कि ये डीमन पिल कीकू ने तुम्हें दी है, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ तुम पर ही भरोसा करता है, उसने अपनी पूरी लाइफ की कल्टीवेशन तुम्हें दे दी है। इस डीमन पिल की मदद से तुम अपना कैरेक्टर चेंज कर सकते हो। कीकू ने कैरेक्टर चेंजिंग सारी वेव्स तुम्हारे अंदर डाली हैं। ये कहने के साथ ही शुयान उसे हवा में ऊपर उठा लेता है और हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी डीमन पिल उसके कोर के साथ मर्ज होना शुरू हो जाती है, जिससे उस ईगल के अंदर एक नई पावर आ जाती है और वो अपनी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज करता है। ये देखकर वो छोटा मॉन्स्टर कहता है कि कोई आम इंसान इस डीमन पिल की पावर को कुछ देर तक ही बर्दाश्त कर सकता है, मगर ये मॉन्स्टर तो इसे बहुत ही आसानी से होल्ड किए हुए है। लगता है कि शायद ये कोई बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बनने वाला है। इसकी कल्टीवेशन इसकी बॉडी के अंदर हजारों सालों से दबी हुई थी, इसलिए अब जब वो पावर बाहर आएगी तो वो इतनी आसान नहीं होगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ईगल मॉन्स्टर अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज कर रहा होता है, उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो लिन फेंग कहता है कि मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा सा ही इम्प्रूव करेगा, मगर ये तो बहुत ही तेजी से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ईगल मॉन्स्टर एक के बाद एक अपनी बॉडी से एनर्जी वेव्स रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान होने लगते हैं। और वो छोटा मॉन्स्टर कहता है कि मास्टर ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि उस ईगल मॉन्स्टर के चारों तरफ बहुत ही पावरफुल एनर्जी आ चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। ये देखकर सारे लोग परेशान होते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद ये ईगल मॉन्स्टर ब्रेक थ्रू करके अपर रियलम में चला जाएगा। उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी कि दूर बैठी क्वीन भी उसकी एनर्जी को फील कर रही होती है। जिसके बाद हमें उस छोटे मॉन्स्टर के चारों तरफ एक गोल्डन बैरियर दिखाया जाता है, जो कि जैसे ही टूटता है तो हमें दिखाया जाता है वो ईगल मॉन्स्टर एक इंसान में बदल चुका था। जिसे देखकर मास्टर कहता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा बुरी नहीं है
और ईगल मॉन्स्टर उसके आगे झुक जाता है और कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लिन फेंग भागता हुआ आता है और कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे भी गाइड कीजिए, मैं भी अपना चेहरा चेंज करना चाहता हूँ। मगर गावलिन उसे पकड़कर पीछे ले आती है और उससे कहती है कि इसके लिए तुम्हें भी हजारों साल अपनी कल्टीवेशन को एक जगह दबा कर रखना पड़ेगा। जिसके बाद शुयान उससे अपना आखिरी सवाल पूछता है और उससे कहता है कि मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहोगे? ये सुनकर वो कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है? जिसके बाद लिन फेंग उससे कहता है कि अरे सोच क्या रहे हो, तुम्हें मौका मिला है, तुम फौरन से मास्टर के डिसाइपल बन जाओ, यही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। तो वो मास्टर से कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लीजिए। जिसके बाद वो मास्टर से कहता है कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो शुयान कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि हजारों सालों से मेरा कोई भी नाम नहीं है, क्या आप मुझे कोई नाम दे सकते हैं? तो शुयान कहता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें कॉमेट कहकर पुकारूंगा। तो अपना नाम सुनकर कॉमेट बहुत खुश होता है और शुयान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पे कीकू नजर आता है, जो कि शुयान के देखते ही फौरन से गायब हो जाता है। उसे देखकर शुयान को भी बहुत खुशी होती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लुटेरे रास्ते में बहुत सारे लोगों को लूटकर उन्हें मार देते हैं और उनसे सारे कीमती जेवर और पैसे छीन लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि आज तो हमारी लॉटरी खुल गई है, क्योंकि आज हमने 32 लोगों को एक साथ लूटा है। सच में आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। इतने में शुयान का वहां से गुजरना होता है। तो वो डाकू शुयान को देखकर कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम सब यहाँ पे लूटने के लिए खड़े हैं और तुम मुंह उठाए यहाँ से जा रहे हो? तो शुयान उसे कोई जवाब नहीं देता, जिस पर वो शुयान से कहता है कि लगता है कि शायद तुम बहरे हो। ये बात कॉमेट को बहुत बुरी लगती है। तो शुयान कहता है कि उन पर जरा भी तरस मत खाना। तो कॉमेट आते साथ ही उन पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी पाल अटैक करके सबको डिस्ट्रॉय कर देता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि कॉमेट वहां मौजूद सारे ही लुटेरों को अपनी एनर्जी से हवा में ऊपर उठा लेता है और एक एक करके उन्हें हवा में ही खत्म कर देता है। जिसके बाद लिन फेंग कहता है कि इनकी बॉडी में तो मॉडिफिकेशन स्टोन्स हैं, जिनसे ये लोग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और फिर कॉमेट भी आकर मास्टर को कहता है कि इनकी बॉडी में मॉडिफिकेशन पिल्स हैं। तो शुयान कहता है कि अच्छा। वो उनकी बॉडी से मॉडिफिकेशन स्टोन्स को बाहर निकाल लेता है। तो सब लोग आकर देखते हैं और फिर शुयान कहता है कि अच्छा, तो ये वजह थी कि मास्टर कीकू इन ऐसे लोगों से नफरत करता था। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि आज रात क्वीन सक्सेसफुली उस क्राउन को पहन लेगी, जिसके बाद वो आज से हमारी न्यू डीमन इम्प्रेस बन जाएगी। ये कहने की देर थी कि वहाँ खड़ा एक सोल्जर उसका गला काट देता है। जिसके बाद वो कहता है कि हमारे होते हुए वो डीमन इम्प्रेस कभी भी उस क्राउन को नहीं पहन पाएगी। ये कहकर वो सब के सब वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बड़े हॉल में कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और उनमें से एक कहता है कि शुक्र है कि ओल्ड डीमन एम्परर ने हमें बहुत सारे मैजिकल स्किल्स सिखाए थे, वरना हम लोग तो डर गए थे कि हम लोग उन मॉन्क्स का सामना किस तरह करेंगे। मॉन्क्स तो हर रोज हमें तंग कर करके मार देते। तो वहाँ मौजूद एक और बंदा कहता है कि हो सकता है कि किसे पता था कि ओल्ड डीमन एम्परर इतना जल्दी यहाँ से चला जाएगा। तो दूसरा बंदा कहता है कि ओल्ड डीमन एम्परर तो बहुत ही ज्यादा बुज़दिल था। वो हम लोगों को हमेशा बाहर जाने से रोकता था और कहता था कि अपने ही एरिया के अंदर रहो। अगर हम लोग पहले ही उन 3 एल्डर्स की बात मान लेते तो शायद हम लोगों को बहुत ही पहले आज़ादी मिल जाती और इतनी देर तक हम लोगों को एक जगह पर रहना ही नहीं पड़ता। मगर अब देखो, हम लोग पूरे कॉन्टिनेंट पर डोमिनेट कर रहे हैं। तो वहाँ मौजूद एक और बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि वो 3 एल्डर्स मोजिया टेक्निक को यूज कर रहे हैं और वैसे भी आज रात हमें पता चलने वाला है कि हमारी अगली जनरेशन का नया डीमन एम्परर कौन बनेगा। तो दूसरा कहता है कि अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जिसके बाद हमें दोबारा से क्वीन को दिखाया जाता है। वो कहती है कि चलो टाइम आ चुका है। वो उठकर कोरोनेशन के लिए जाने लगती है कि अचानक से उसके मुंह से फिर से खून आ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। तो उसकी गार्डियन कहती है कि क्वीन आप ठीक तो हैं? वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अपनी एनर्जी से अपनी जेड मेडिसिन बाहर निकालती है और उसे अपने मुंह में डाल लेती है, जिस पर उसकी गार्डियन उससे कहती है कि क्वीन ये मेडिसिन आपको थोड़ी देर के लिए ही ठीक रख सकती है, मगर अगर आप इसे बार बार पीती रही तो मुझे डर लग रहा है कि आप आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में चली जाएंगी, क्योंकि इस दवाई को लेने के बाद आपकी बॉडी में पेन और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा और ये इस हद तक बढ़ जाएगा कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मगर क्वीन कहती है कि मुझे हर हाल में आज वो डीमन क्राउन पहनना है। एक मर्तबा हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, उसके बाद कोई भी हम पर उंगली नहीं उठाएगा। मगर इस काम में जिंदगी और मौत का खतरा है। क्या तुम तैयार हो इसके लिए?
तो वो गार्डियन कहती है कि मैं अपनी जान देकर भी आपकी जान बचाऊंगी। तो क्वीन कहती है कि ठीक है फिर चलो। ये कहकर क्वीन चली जाती है और दूसरी तरफ वो गार्डियन थोड़ा सा अजीब अजीब नज़रों से देखने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं उस डीमन हॉल का दरवाज़ा खुलता है और सारे गार्डियंस बाहर की तरफ देखते हैं। बाहर से क्वीन अपनी गार्डियंस के साथ अंदर आ रही होती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि क्वीन तो इंजर्ड थी, तो फिर वो यहाँ पे कैसे आ गई। उन 3 एल्डर्स ने तो उस डाओ एंशिएंट कल्टीवेशन को यूज़ करने के लिए उन मॉडिफिकेशंस का इस्तेमाल किया था। लगता है कि शायद क्वीन ने भी इसी तरह की कोई टेक्निक यूज़ की है। और दूसरी तरफ क्वीन एक फॉर्मेशन के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और उसे अपने ब्लड से एक्टिवेट कर देती है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और उस एनर्जी के बीच हमें एक डीमन एम्परर का क्राउन दिखाया जाता है। और फिर क्वीन सब लोगों से आकर कहती है कि आज रात आप सबको पता चल जाएगा कि आपका नया डीमन एम्परर कौन है। ये कहकर वो सबसे कहती है कि अगर तुम लोग इस कोरोनेशन सेरेमनी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो फिर बता दो। एक बंदा कहता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो उन पर हमला करने के लिए जाता है, तो बाकी सब भी उठकर हमला करने के लिए जाते हैं। इतने में अचानक क्वीन की गार्डियन तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ती है और एक एक करके उन लोगों को एक ही झटके में खत्म कर देती है। वो सब एक एक करके नीचे आ गिरने लगते हैं। ये देखकर क्वीन कहती है कि उन एल्डर्स ने मुझे रोकने के लिए बस यही किया है, ये तो बस मामूली से कल्टीवेटर्स थे, ये भला मुझे क्या रोकेंगे। वो 3 एल्डर्स सच में बहुत ही बुज़दिल हैं, जो इतने छोटे से अटैक से मुझे टेस्ट करना चाहते हैं। इतने में वो ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे आ जाता है और हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कमजोर समझने की सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वो गार्डियन लड़की कहती है कि ग्रेट एल्डर, क्या तुम लास्ट टाइम वाला टॉर्चर भूल गए हो जो तुम मुंह उठा के यहाँ पे आ गए? भूलो मत, उस 3rd एल्डर के रिक्वेस्ट करने की वजह से ही हमने तुम्हें जिंदा जाने दिया था और तुम अब हमसे ही गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद क्वीन कहती है कि ये सब लोग उस वक्त एक्टिंग कर रहे थे, लगता है कि मेरी ये डीमन लॉर्ड रिंग अब काम नहीं कर रही। तो ग्रेट एल्डर कहता है कि जब से हमने वो मैजिक क्रिस्टल यूज किया है तब से लेकर आज तक तुम्हारी ये रिंग हम पर बिल्कुल बेअसर हो चुकी है, इसलिए तुम्हारे हाथ में मौजूद ये रिंग सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा है, इसका अब कोई फायदा नहीं। और वो उससे कहता है कि ओल्ड डेविल एम्परर, उसे कुछ गद्दारों ने मारा था और वो गद्दार और कोई नहीं, वो मॉन्क्स हैं और तुम सिर्फ हमारी नई एम्परर बनना चाहती हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम अपने फादर का बदला ले सको, मगर हम में इतनी हिम्मत है कि हम अपने एम्परर का बदला ले सकें। इसलिए आज हम लोग उनके मेनलैंड पर जाकर हमला करेंगे। ये सुनकर वहाँ खड़े सारे ही वॉरियर्स कहते हैं कि हाँ, हम लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम मेनलैंड को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। मगर फिर क्वीन ग्रेट एल्डर से कहती है कि मेरे फादर को तुमने मारा था। तो वो ग्रेट एल्डर कहता है कि अच्छा, तो तुम समझ गई हो कि उसे हम तीनों ने ही मारा था। ये कहने की देर थी कि क्वीन गुस्से में आकर उसे उठाकर दूर फेंक देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्वीन के पास एक बहुत बड़ा डीमन स्नेक बीस्ट होता है, जो कि एक तरह का सेक्रेट डिमोनिक बीस्ट होता है। और फिर क्वीन सबसे कहती है कि आज यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ये कहकर वो ग्रेट एल्डर पर जैसे ही हमला करती है तो ग्रेट एल्डर भी अपने 9 घोस्ट टेक्निक से उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों ही इक्वली मैच हो रहे होते हैं। इतने में एक 2nd एल्डर कहता है कि सीनियर, मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। ये कहकर वो क्वीन पर डिमोनिक स्कल से हमला कर देता है। वो स्कल जैसे ही क्वीन के पास पहुंचती है तो क्वीन फौरन से ग्रेट एल्डर को पीछे धकेल देती है और उस स्कल को वापस 2nd एल्डर की तरफ थ्रो कर देती है, जिससे वो एल्डर जैसे ही टकराता है तो वो पूरी तरह से जलकर खाक हो जाता है। और दूर खड़ा 3rd एल्डर ये सब कुछ देख रहा होता है। अचानक कोई पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वो कहता है कि मुझे तंग मत करो और छुप के ये सब कुछ देखने दो। मगर पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो 3rd एल्डर पीछे मुड़कर देखता है और फिर लिन फेंग का पंच उसके फेस पे आ लगता है। जिसके बाद हम लोग दोबारा से ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जो कि क्वीन को पीछे धकेल देता है और उससे कहता है कि तुम बिला वजह में ही लड़ रही हो, मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा भी सकता हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम खुद ही रिजाइन कर लो और ये लूमिंग पॉइजनस पाइथन हॉल मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। जिसके बाद क्वीन कहती है कि मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया है, क्योंकि तुम सब लोग आज एक जगह जमा हो चुके हो तो मैं तुम सब लोगों को अपने फादर के पास भेजती हूँ। तुम लोग वहाँ जाकर उनको अच्छी कंपनी देना। ये कहने के बाद हम लोग दोबारा से उस डिमोनिक पाइथन को देखते हैं, जिसकी पावर्स
अचानक से इंक्रीज होने लगती है, जिस पर वहां मौजूद सब लोग बहुत ज्यादा डरने लगते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये लड़की हम पर इस पाइथन से हमला करने वाली है? अगर इसने ऐसा कर दिया तो हम सबका खेल खत्म हो जाएगा। इतने में अचानक क्वीन पर कोई पीछे से हमला कर देता है। वो हमला करने वाली असल में उसकी अपनी ही गार्डियन होती है, जिस पर क्वीन भी शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं हमेशा से तुम्हें मारना चाहती थी, तुमने मेरी नज़रों के सामने ही मेरे पेरेंट्स को मार दिया था और मैं हमेशा से उसका बदला लेना चाहती थी। मैंने तुम्हें बहुत रोका कि मेरे पेरेंट्स को मत मारो, मगर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। ये कहकर वो अपना नाइफ उसकी बॉडी से वापस बाहर निकाल लेती है और उसे नीचे गिरा देती है, जिस पर वो ग्रेट एल्डर भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अरे जरा देखो तो सही, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि ये लड़की अपने ही क्वीन के साथ गद्दारी करेगी। वो क्वीन अपने फादर का बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहती थी, मगर उसकी अपनी ही गार्डियन ने अपने पेरेंट्स के बदले के लिए खुद उसे ही मार दिया। ये कहने के बाद वो उस क्राउन को खींचकर अपने पास ले आता है और कहता है कि फाइनली आज मैं डीमन किंग बन ही जाऊंगा। वहां मौजूद सारे ही लोग उसे कांग्रेचुलेशन कहने लगते हैं, मगर इतने में अचानक वो क्राउन उसके हाथ से निकलकर सीधा शुयान के हाथ में चला जाता है, जिस पर वहां खड़े गार्ड्स कहते हैं कि कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? बाहर खड़े गार्ड्स, उन्होंने तुम्हें रोका क्यों नहीं? कहीं तुम लोगों ने उन्हें मार तो नहीं दिया? तो शुयान कहता है कि ऐसा छोटा काम मुझे सूट नहीं करता। ये कहकर वो उस क्राउन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर ग्रेट एल्डर उसे देखता ही रह जाता है। और वो तो शुयान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेनलैंड पर हमला करने की? ये कहकर वो अपना एक कदम जैसे आगे बढ़ाता है तो एक वॉरियर जलकर खाक हो जाता है और फिर दूसरे कदम के साथ दूसरा वॉरियर पूरी तरह से जल जाता है। और फिर शुयान अपना ऑरा रिलीज करता है तो आसपास के सारे ही वॉरियर्स जलकर राख हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शुयान उस ग्रेट एल्डर के सामने खड़ा हुआ होता है और ग्रेट एल्डर उससे कहता है कि क्या हुआ अगर तुमने मेरे उस सर्वेंट को मार दिया? मैंने तुम्हारे उस टेंपल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, अब मैं तुम्हें भी अपने हाथों से मारूंगा। ये कहकर वो अपनी पावर को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाना शुरू कर देता है, जिस पर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका ऑरा तो और भी ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी पावर डबल हो गई है। और शुयान कहता है कि वो फॉलन डेविल जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है वो कहाँ है? तो ग्रेट एल्डर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं वैसे भी नहीं जानता और तुम्हें भी जानने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो शुयान पर अपने स्पीयर से जैसे ही आकर अटैक करता है तो शुयान अपनी शील्ड की मदद से उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है, जिस पर वो ग्रेट एल्डर अपना जोर लगाने की करता है, मगर वो उस शील्ड को नहीं तोड़ पाता और कहता है कि आखिर तुम हो क्या? ये शील्ड क्यों नहीं टूट रही? और फिर हम देखते हैं शुयान अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे हवा में ऊपर उठा लेता है, जिस पर वो बंदा खुद भी हैरान रह जाता है और शुयान उसकी बॉडी से वो मैजिकल क्रिस्टल्स बाहर निकाल लेता है और उसे नीचे छोड़ देता है। ये देखकर ग्रेट एल्डर के सर्वेंट्स कहते हैं कि इस बंदे ने तो इतनी आसानी से ग्रेट एल्डर की बॉडी से मैजिकल स्टोन्स को निकाल लिया है, ये तो बहुत ही पावरफुल लग रहा है। और शुयान ग्रेट एल्डर से कहता है कि ये तुम्हारे मैजिकल स्टोन किसी काम के नहीं है। ये कहकर वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और जैसे ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनके साथ साथ ग्रेट एल्डर की बॉडी भी पूरी तरह से इरेज हो जाती है, जिस पर वहाँ खड़े हुए वॉरियर्स कहते हैं ये नामुमकिन है, ग्रेट एल्डर इतना ज्यादा पावरफुल वॉरियर और इतनी आसानी से मर गया। और दूसरी तरफ वो क्वीन अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रही होती है और शुयान की पावर देखकर कहती है कि आखिर ये है कौन? इसकी पावर की तो कोई लिमिट नहीं। और फिर शुयान कहता है कि मैं इस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूं, तो तुम सब लोगों को यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं। ये कहने के साथ शुयान अपनी बॉडी से एक पावरफुल ऑरा रिलीज करता है और हम देखते हैं वहाँ मौजूद हर चीज हवा में ऊपर उड़ने लगती है और उन दीवारों पर भी क्रैक्स पड़ने लगते हैं और वो वॉरियर्स चिल्लाना शुरू कर देते हैं और शुयान से रहम की भीख मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें यहाँ से जिंदा जाने दो। और दूसरी तरफ वो क्वीन देखती है सब कुछ बर्बाद हो रहा है तो वो शुयान से कहती है सीनियर प्लीज ऐसा मत करें, यहाँ पे सारे ही डीमंस नहीं हैं, हम लोग उन डीमन से अलग हैं। तो वो शुयान को रिक्वेस्ट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो शुयान को उसके हाथ में उसकी रिंग नजर आ जाती है, जिस पर शुयान भी थोड़ा सा हैरान होता है और फौरन से अपना अटैक रोक लेता है और उसके पास आकर उससे कहता है ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई है? ये सुनकर वो क्वीन भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है और फिर वो कहती है ये रिंग मेरे फादर की है, उन्हें ये रिंग उनके किसी पुराने दोस्त ने दी थी। ये सुनकर सब लोग उसके पास आकर जमा हो जाते हैं और कॉमेट उस रिंग को देखकर कहता है कि ये रिंग तो मास्टर कीकू की है, वही इसे पहना करते थे। तो शुयान उस रिंग के अंदर एनर्जी को फील करता है और उसे पता चल जाता है कि इस डीमन हॉल में कोई चीज छुपी हुई है। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे हो,
चलो अब बाहर आ जाओ। तो कोई भी बाहर नहीं आता, जिस पर शुयान एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करके एक दीवार पे बहुत बड़ा क्रैक कर देता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और देखते ही देखते वो दीवार टूट जाती है और उससे एक पावरफुल ऑरा बाहर निकलता है। और फिर हमें उस जगह से किसी को बाहर आते हुए दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि लोअर रियलम से भी कोई बंदा मेरी ब्रीथ को फील कर सकता है। तो लिन फेंग उससे कहता है कि ओ हेलो ब्रदर, जरा पहले मुझसे आकर बात करो। तो गावलिन उससे कहती है कि बेवकूफ, उससे लड़ने की गलती भी मत करना, ये बाकी मॉन्स्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो लिन फेंग कहता है कि क्या ये वही मॉन्स्टर है जिसने उस छोटे मॉन्क को मारा था। ये सुनकर कॉमेट गुस्से में आगे बढ़ता है, मगर शुयान उसे रोक लेता है। और वहां खड़े हुए सारे वॉरियर्स कहते हैं कि ये डीमन अचानक यहाँ पे कहां से आ गया, क्या ये बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे छुपा हुआ था। और फिर क्वीन उससे कहती है कि कौन हो तुम और तुम यहाँ पे इस फॉरबिडन एरिया में क्यों छुपे हुए थे। ये सुनकर वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हारा फॉरबिडन एरिया शायद तुम लोग नहीं जानते, ये फॉरबिडन एरिया मैंने ही तुम्हारे लिए बनाया था और तुम सब लोग तो मेरे लिए बस कठपुतलियां हो। मगर लगता है कि शायद अब मुझे बहुत लंबे टाइम के बाद लड़ाई का मजा लेना पड़ेगा। जिसके बाद शुयान उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम वो शख्स हो जो कि सीक्रेटली इन लोगों को वो पर्पल क्रिस्टल देते हो। ये सुनकर वो मॉन्स्टर अपने एक एल्डर को ऊपर उठा लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, जिस पर वो थर्ड एल्डर कहता है कि प्लीज मास्टर मुझे मत मारिए। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इतने टाइम से अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, मगर तुम तो मेरे किसी काम के भी नहीं। चलो अब तुम्हारा वक्त आ चुका है कि तुम अब मुझे कुछ फायदा पहुंचाओ। ये कहकर वो उसे फौरन से मार देता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मगर वो कहता है कि ये एनर्जी काफी नहीं है। जिसके बाद नीचे खड़े हुए वॉरियर्स डर के मारे कहते हैं कि लगता है हम सब के सब यहीं पे मारे जाएंगे। और वो मॉन्स्टर कहता है कि ये एल्डर तो बहुत ही वीक था, इसका तो फ्लेवर भी मजे का नहीं था। इससे ज्यादा अच्छे तो वो लास्ट टाइम वाले जूमेन और वो प्राइवेट सर्वर थे जिन्हें लास्ट टाइम मैंने ऑब्जर्व किया था। ये सुनते ही क्वीन की गार्डियन को झटका सा लगता है और वो कहती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा था। ये कहकर वो अपनी पावर से एक्टिवेट करती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही वो तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ती है, मगर वो मॉन्स्टर उसे अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें मरने की ज्यादा ही जल्दी है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ और तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली के पास भेजता हूँ। ये कहने के साथ ही वो उसकी बॉडी को पूरी तरह से इरेज कर देता है और उसकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और क्वीन उसे नहीं बचा पाती। जिसके बाद वो मॉन्स्टर कहता है ये एनर्जी भी काफी नहीं है। वो वहां खड़े हुए सारे ही वॉरियर्स को एक साथ हवा में ऊपर उठा लेता है और सबकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और हंसते हुए कहता है कि चलो सब लोग मुझे अपनी एनर्जी दो, जब तक मैं रिकवर नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और एक बार रिकवर हो जाऊं तो फिर उसके बाद मैं खुद ही उस फेरी लैंड के हॉपफेन से अपना पुराना बदला लूंगा। उसकी वजह से ही मैं यहाँ पे इतने सालों से कैद था, मगर अब मैं उसे पूरी तरह से टॉर्चर करूंगा। जिसके बाद वो शुयान से कहता है कि उसे मारने से पहले मैं तुम्हारी टांगे तोड़ना चाहता हूँ। तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे रहम की भीख मांगोगे। ये कहकर वो फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। तो शुयान बस अपनी आइस पावर से ही उसकी टांगे मरोड़ देता है और उसे वहीं पे ही तोड़कर नीचे गिरा देता है। वो बंदा नीचे गिरते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उसकी दोनों टांगे कट चुकी थी। जिसके बाद वो शुयान से कहता है कि आखिर तुम कौन हो, तुमने सिर्फ काउंटर अटैक से ही मेरी टांगे कैसे काट दी, क्या तुम कोई किलर गॉड हो। तो लिन फेंग वहां पर आकर कहता है कि ये मेरा मास्टर है, हम लोग टियानलान सेक्ट से हैं और यही हमारे टियानलान सेक्ट के एल्डर हैं। टियानलान सेक्ट का सुनते ही वो बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर शुयान देखता है कि वो मॉन्स्टर अपने टांगों को दोबारा से रीजनरेट करने लगता है। जिस पर शुयान कहता है अच्छा, तो तुम्हारी तरह के मॉन्स्टर अपने आप को रीजनरेट भी कर सकते हैं, मगर क्या तुम अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर पाओगे अगर मैं उसे पूरी तरह से जलाकर खाक कर दूं। और फिर हमें ऊपर एक बहुत बड़ी जायंट फायरबॉल को दिखाया जाता है, जिसे देखकर उस मॉन्स्टर के तोते ही उड़ जाते हैं और वो शुयान से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ। तो शुयान उससे कहता है तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, टियानलान सेक्ट को जो भी बंदा ऑफेंड करता है वो इस दुनिया में नहीं रहता। ये कहने के साथ ही हम देखते हैं वो जायंट फायर बॉल ऐसा ऐसा नीचे आने लगती है और उसके नीचे आते ही हर चीज जलना शुरू हो जाती है। इतने में क्वीन को होश आ जाता है और वो देखती है कि शुयान सब कुछ तबाह कर रहा है। तो वो उससे कहती है कि प्लीज सब कुछ बर्बाद मत कीजिए। वो शुयान की तरफ आगे बढ़ती है और कहती है कि प्लीज हम पर रहम कीजिए। मगर हम देखते हैं जैसे ही वो शुयान के बिल्कुल पास पहुंच जाती
है तो उसके हाथ में मौजूद रिंग पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे एक पावरफुल एनर्जी निकलती है और वो क्वीन और शुयान दोनों ही एक पोर्टल के जरिए वहां से गायब हो जाते हैं और उनके गायब होते ही वो जायंट फायरबॉल भी गायब हो जाती है। ये देखकर लिनफेंग हैरान हो जाता है और कहता है कि मास्टर कहाँ चला गया। तो कॉमेट कहता है कि उस रिंग के अंदर एक फॉर्मेशन थी जो कि क्वीन के ज्यादा घबरा जाने की वजह से एक्टिवेट हो गई और वो लोग टेलीपोर्ट होकर कहीं और चले गए हैं। तो सानियान लिनफेंग से आकर कहती है घबराओ मत, मास्टर की स्ट्रेंथ के आगे कोई भी उससे टक्कर नहीं ले सकता, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और फिर दूसरी तरफ कॉमेट उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है और उससे कहता है तुमने मेरे मास्टर को हर्ट किया था, अब मैं तुमसे उसका बदला लूंगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होकर एक बर्फीले इलाके में आ जाती है और वो कहती है कि ये मैं कहाँ आ गई, ये कौन सी जगह है। इतने में शुयान भी वहाँ पहुँच जाता है और उससे कहता है कि घबराओ मत, तुम्हारी उस रिंग के अंदर तुम्हारे फादर ने एक फॉर्मेशन सेट की थी जिसके एक्टिवेट होते ही तुम यहाँ पर पहुँच गई हो। और उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा पैलेस नजर आता है तो वो कहता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो उस पैलेस के अंदर जाने लगता है जिसके बाद हमें वहाँ पे कुछ छोटे मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है और फिर क्वीन शुयान को बताती है कि मेरे फादर ने अपनी हैंडबुक में इस तरह की कोई बात लिखी थी, वो किसी तरह की मसल्स को प्रैक्टिस करना चाहते थे। 10,000 साल पहले शायद मेरे फादर इसी जगह आया होगा और इसी जगह उन्होंने मैजिक स्किल्स को सीखा होगा। तो शुयान कहता है कि मैजिक पावर, जिस पर क्वीन उसे बताती है कि शायद आप नहीं जानते, हमारी तरह के न्यूट्रल स्टेट के लोग किसी खास जगह जाकर ही अपने मैजिक स्किल्स को सीखते हैं और मेरा फादर 10,000 साल पहले मैजिक स्किल्स को सीखने के लिए इस जगह आया होगा क्योंकि वो वहाँ पे मैजिक स्किल्स को नहीं सीख पा रहा था। मगर मेरा फादर मैजिक स्किल्स को अचीव करने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, उसके बावजूद भी अपने ही साथियों ने उनके साथ गद्दारी की। ये कहने के बाद वो एक आइस वॉल को हाथ लगाती है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जिस पर वो फौरन से अपना स्पीयर बाहर निकाल लेती है और कहती है कि कोई है यहाँ पे। इतने में शुयान अपने पैरों की एनर्जी से एक डीमन को जमीन से बाहर निकाल कर उसे ऊपर लाकर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर्स बर्फ के अंदर से तेजी से मूव करते हुए फिर से एक जगह जमा हो जाते हैं, जिस पर क्वीन कहती है कि ये तो बर्फ के अंदर भी आसानी से मूव कर सकते हैं। और फिर एक मॉन्स्टर शुयान के आकर पैर से लिपट जाता है जिससे वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर कुछ मॉन्स्टर क्वीन को पकड़कर सीधा उस बर्फ के अंदर ले जा रहे होते हैं, जिस पर वो मास्टर से कहती है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए वरना ये सब के सब मुझे बर्फ के अंदर खींच लेंगे। तो शुयान एक चुटकी बजाता है और वो सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं, जिससे वो क्वीन फौरन से वहां से निकलकर बाहर आ जाती है और शुयान से कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो सारे ही मॉन्स्टर्स एक जगह तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, जिस पर शुयान कहता है कि ये छोटे मॉन्स्टर्स मुझे कुछ देखे देखे से लग रहे हैं। और दूसरी तरफ वो छोटे मॉन्स्टर्स एक जगह जमा होकर एक बहुत बड़ा जायंट डीमन बना लेते हैं। ये दिखने में ही बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था, मगर क्वीन कहती है कि ये तो ऑर्डिनरी डीमन सोल्जर है, इसकी स्ट्रेंथ सच में बहुत ही स्ट्रांग है। ये कहने के साथ ही वो अपने स्पीयर लेकर तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, पर उसके अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता और वो डीमन प्रिंसेस को जोर से उठाकर एक पत्थर पे दे मारता है और उसे एक जबरदस्त पांच मारने की करता है। तो प्रिंसेस डॉज करके फौरन से ऊपर चली जाती है और उस पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करती है। तो वो मॉन्स्टर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके वेपन को पकड़ लेता है और उसे वापस शुयान की तरफ थ्रो करता है। तो शुयान उसे अपनी तरफ आता देखकर अपनी एनर्जी से उसे होल्ड कर लेता है और उसे वहीं पे ही लैंड करा देता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तेजी से शुयान पे हमला करने आता है, मगर हम देखते हैं शुयान की शील्ड उसके सामने होती है तो वो मॉन्स्टर उस शील्ड को नहीं तोड़ पाता। और शुयान कहता है कि मुझे अब याद आया, 10,000 साल पहले मैंने तुम्हें देखा था, पता नहीं तुम उस वक्त बच कैसे गए थे। वो शुयान की शील्ड को तोड़ने के लिए उस पर पंचेस की बौछार कर देता है, मगर फिर अचानक शुयान अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से जलाकर खाक कर देता है। ये देखकर क्वीन हैरान रह जाती है और कहती है कि इस सीनियर ने अपने हाथ भी नहीं हिलाए और अपने हाथों को यूज किए बगैर ही उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। पता नहीं इस मास्टर की स्ट्रेंथ का लेवल क्या होगा। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक हॉल के अंदर आ जाते हैं, जिस पर क्वीन कहती है कि ये जगह जरूर इस पैलेस के कोर की जगह होगी। वो लोग थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं तो क्वीन हैरान रह जाती है, उसे अपने सामने कोई चीज नजर आती है जिस पर वो कहती है कि फादर, और हमें दिखाया जाता है कि उसके बिल्कुल सामने उसका फादर होता है। उसके पेट में एक सोट घुसी हुई होती है
और वो अपनी बेटी को देखकर कहता है कि चुआन तुम भी यहाँ पे हो। तो क्वीन अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि शुक्र है कि आप जिंदा हैं, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। वो उसके बिल्कुल पास चली जाती है और उसके पेट में उस सोड को देखकर कहती है कि फादर मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। वो जैसे उस सोड को हाथ लगाने की करती है तो उस सोड से पावरफुल एनर्जी निकलती है जो कि क्वीन को उठाकर बहुत दूर फेंकती है। ये देखकर क्वीन भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर वो अपने फादर को निकाले तो निकाले किस तरह। और उसका फादर उससे कहता है कि ये सोड एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है, इसे निकालने के लिए या फिर इसे छूने के लिए तुम्हारा पावर लेवल बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। तो क्वीन कहती है कि तो फिर इसे मैं किस तरह निकालूंगी, क्या इसे निकालने का और कोई तरीका नहीं है? तो उसका फादर कहता है कि शायद एक तरीका हो सकता है, उस तरह शायद तुम इसे निकाल पाओ। तो क्वीन कहती है कि मुझे बताइए, चाहे वो कोई भी तरीका हो, मैं अपनी जान देकर भी आपको यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। तो उसका फादर उसे बताता है कि ये सोड मैजिक के सामने बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए अगर तुम अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करो तो शायद तुम न सिर्फ इसे छू पाओगी बल्कि इसे बाहर भी निकाल पाओगी। ये सुनकर क्वीन थोड़ी देर सोचती है और फिर अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके उस सोड को जैसे ही होल्ड करती है तो इस मर्तबा उसे कोई झटका नहीं लगता और वो उसे पकड़कर खींचने लगती है। मगर वो सोड बहुत ही मजबूती के साथ अंदर धंसी हुई थी जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो क्वीन अपना और भी ज्यादा जोर लगाती है जिससे वो सोड हल्की सी बाहर आने लगती है। तो उसके फादर के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहता है कि जल्दी करो, तुम इसे निकाल सकती हो। और शुयान वहाँ खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और क्वीन का फादर उससे कहता है कि जल्दी, ये सोड बस बाहर आने वाली है, एक मर्तबा तुमने सोड को निकाल दिया तो मैं आजाद हो जाऊंगा और आजाद होने के बाद फिर मैं सोड की पावर से सब कुछ काट के रख दूंगा, हम लोग किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेंगे। तो क्वीन कहती है कि फादर हम ऐसा ही करेंगे। मगर फिर अचानक वो रुक जाती है और कहती है कि क्या कहा आपने? तो उसका फादर गुस्से में कहता है कि रुक क्यों गई हो, जल्दी से इसे निकालो। तो क्वीन थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाती है। इतने में शुयान वहाँ पे आ जाता है और उसे उस इल्यूजन से बाहर निकाल लेता है और कहता है कि जरा अपनी आंखें खोलो, तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो हकीकत में नहीं है। तो क्वीन अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उसका फादर आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा है, जिस पर वो कहती है कि फादर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। वो उसका पीछा करने लगती है मगर उसका फादर एनर्जी फॉर्म में गायब हो जाता है, जिस पे वो वहीं पर ही बैठकर रोना शुरू हो जाती है। मगर फिर अचानक उसे कुछ दिखाई देता है। उस आइस वॉल में जब वो अपनी परछाई देखती है तो उसके कंधों के ऊपर कोई चीज खड़ी हुई थी। वो असल में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था, जिसे देखकर क्वीन कहती है कि तुम कौन हो? और शुयान भी उस मॉन्स्टर को देख पा रहा था। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग हमारे हीरोज को देखते हैं जो कि रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं और उसमें लिन फेंग सबसे जीत जाता है और कहता है कि फाइनली अब मेरी बारी है। तो गावलिन उससे कहती है कि मैं तुम्हें बार बार जीतने दे रही हूँ, इसीलिए तुम जीत रहे हो, वरना तुम एक बार भी नहीं जीत पाते। तो लिन फेंग अपना स्पीयर बाहर निकालकर उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है। तो मॉन्स्टर उससे कहता है कि मुझे एक बार में ही क्यों नहीं मार देते, तुम लोग यूं गेम क्यों खेल रहे हो? तो लिन फेंग उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। ये कहकर वो अपने स्पीयर से उसे मारना शुरू कर देता है और इतने में कॉमेट भी वहां पे आ जाता है। तो सानियान कॉमेट से कहती है कि क्या मास्टर का कुछ पता चला? तो कॉमेट कहता है कि मैंने कई मील तक मास्टर को तलाश करने की कोशिश की मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। तो वो छोटा मॉन्स्टर उन लोगों को बताता है कि उस रिंग के अंदर जो फॉर्मेशन थी वो मास्टर को यहाँ से हजारों मील दूर लेकर गई होगी। उस रिंग की पावर भी बिल्कुल मेरी पावर की तरह है, मैं भी खुद को तेजी से ट्रांसफर करके दूर तक जा सकता हूँ। ये सुनते ही गावलिन कहती है कि अरे हाँ, तुम तो ये कर सकते हो। वो दोनों लड़कियां उसके पास आ जाती हैं। तो वो कहता है कि तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रही हो, मैं सिर्फ शुयान का ही कहना मानता हूँ। तो कॉमेट कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पहले जरा मास्टर को जाकर बचाते हैं, उसके बाद तुम मास्टर की बात मान लेना। और फिर हम देखते हैं वो छोटा मॉन्स्टर रोते हुए तेजी से जा रहा होता है और वो कहता है कि ये सारे डिसाइपल तो मुझे बहुत तंग करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्वीन को जो कि एक आइस वॉल में अपना रिफ्लेक्शन देखती है। उसके शोल्डर के ऊपर वो डीमन खड़ा हुआ होता है, जिस पर वो कहती है कि ये डीमन मेरे
कंधों पे कैसे आ गया। और दूसरी तरफ वो डीमन हंसते हुए कहता है कि लगता है कि मैं थोड़ा सा लापरवाह हो गया हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस आइस वॉल में मेरा रिफ्लेक्शन भी देख पाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं शुयान कहता है बस खेल बहुत हो गया। वो अपनी आइस पावर से उस डीमन को क्वीन के कंधों से नीचे गिरा देता है, जिस पर क्वीन फौरन से अपने स्पीयर से उस पर हमला कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर फौरन से गायब होकर चला जाता है। ये देखकर क्वीन भी काफी हैरान होती है। और फिर हमें उस मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है जो कि शुयान से कहता है कि तुम तो एक ही रिफाइनर हो, मगर तुम्हारी एनर्जी तो फेंग यान और शियान जियान जैसी लग रही है। आखिर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? तो शुयान उसे बताता है कि मेरा नाम शुयान है और मैं टियानलान सेक्ट से हूँ। टियानलान सेक्ट का सुनते ही वो मॉन्स्टर भी हैरान हो जाता है। उसे याद आता है कि 10,000 साल पहले उसकी फाइट हैप्पी के साथ होती है, जिसमें हैप्पी उसे हरा देता है और उसे आकर जोर से काटता है। ये याद आने के बाद वो कहता है कि दुनिया में अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी चीज से नफरत है तो वो है टियानलान सेक्ट। अगर 10,000 साल पहले वो ली हो मेरे साथ फाइट न करता तो शायद मुझे कभी भी काटता नहीं और ना ही मैं कभी यहाँ पे फंसा हुआ होता। तो शुयान कहता है कि अच्छा तो तुम्हें हैप्पी ने काटा है। ये कहने के बाद अचानक से वो मॉन्स्टर शुयान के पीछे आ जाता है, जिस पर क्वीन उससे कहती है कि जरा संभल के। मगर हम देखते हैं शुयान अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके गोड हैंड टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो उस मॉन्स्टर को वहीं पे ही दबोच लेता है। यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे वो डीमन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता। और वो शुयान से कहता है कि ये तो फेरी गोड हैंड टेक्निक थी, तुम्हें आखिर इसके बारे में कैसे पता चला? आखिर तुम हो कौन? तो शुयान कहता है कि तुम्हें हैप्पी ने काटा था, इसीलिए तुम्हारी वाइटैलिटी लीक हो रही है, मगर उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे लोगों को मैजिक सिखा रहे हो। लगता है कि शायद तुम अपने जख्मों को हील करने के लिए ही लोगों को मैजिक सिखाते हो। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि कहीं तुम उस ओल्ड मैन की बात तो नहीं कर रहे? वो तो एक नंबर का बेकार आदमी था, उसके पास तो कोई भी स्किल नहीं था, मैंने उसे मैजिक स्किल सिखाए थे, जिसकी वजह से वो अपने किंगडम में डोमिनेट करता था और उसके बदले में उसे अपनी जान देनी पड़ी ताकि वो मुझे रिकवर करने में हेल्प कर सके। ये कहने की ही देर थी कि क्वीन स्पीयर से उस पर हमला कर देती है, मगर वो फौरन से वहां से भी गायब हो जाता है। और फिर उन लोगों से कहता है कि दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, मैंने तुम्हारे फादर को मैजिक स्किल सिखाए थे ताकि वो अपने किंगडम में डोमिनेट कर सके, मगर उसके बदले में उसने मुझसे डील की थी कि वो मेरी मैजिक एनर्जी को मुझे वापस करके मुझे रिकवर करने में हेल्प करेगा। मैंने उसके लिए कुछ किया और उसने कुछ मेरे लिए किया, इसमें बुरा ही क्या है? मगर क्वीन कहती है कि तुम लोगों को अपना गुलाम बनाकर फिर उनसे उनकी जान मांगते हो। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर को मारा है, मगर तुम जरा अपने हाथों को देखो, तुम्हारी नसों में जो खून दौड़ रहा है उसमें और हमारे खून में क्या फर्क है? तुम भी बिल्कुल हमारी ही तरह हो। जिसके बाद हमें उस दीवार के पास एक छोटा सा हाथ नजर आता है जो कि उस सोर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो शुयान उसे देखकर फौरन से उस ऊपर वाले मॉन्स्टर को फौरन से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर असल में एक क्लोन था, रियल मॉन्स्टर उस दीवार में फंसा हुआ होता है। और शुयान उससे कहता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारी रियल बॉडी, लगता है कि शायद हुईसी ने तुम्हें 10,000 साल पहले यहाँ पे फंसा दिया था और तुम अभी तक वहाँ से नहीं निकल पाए। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि उसने मुझे 3 अटैक्स में ही हरा दिया था, वरना वो पपी तुम्हारा आज मेरी जगह पे यहाँ पे कैद होता। मगर जरा एक मिनट रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी रियल बॉडी इस जगह पर कैद है? तो शुयान कहता है कि 10,000 साल पहले तुम हैप्पी को नहीं हरा पाए और तुम हुईसी से बदला लेने के ख्वाब देख रहे हो और उसकी सोर्ड को निकालने की कोशिश कर रहे हो। कितनी शर्म की बात है। तो वो मॉन्स्टर कहता है इसमें शर्म किस बात की? जिसके बाद शुयान अपनी उंगलियों के इशारे से ही उस सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसे जैसे ही हवा में लहराता है तो उसकी एनर्जी आसमान में बहुत ही ऊपर तक जाती है। ये देखकर वो मॉन्स्टर और वो क्वीन दोनों ही हैरान रह जाते हैं। और फिर शुयान उस सोर्ड को देखकर कहता है कि इस सोर्ड की पावर को तो कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है, इसके अंदर वज्रा पावर है। ये कहने के बाद वो सोर्ड के अंदर से उस वज्रा पावर को बाहर निकालता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक सील फ्रेगमेंट बाहर निकलता है, जिस पर शुयान कहता है कि ये सोर्ड तो असल में एक सील फ्रेगमेंट है। वो मॉन्स्टर उस पर झपटता है तो उसका हाथ उस पर नहीं पहुंच पाता, जिस पर वो अपने हाथ को काटते हुए उस फ्रेगमेंट को लेने की कोशिश करता है, मगर शुयान उसे फौरन से वहां से गायब कर देता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर शुयान पर झपटने की कोशिश करता है तो शुयान उसे फिर से रोक लेता है और उसके फोरहेड से मैजिक पिल को भी बाहर निकाल लेता है। और शुयान कहता है कि ये मैजिक एनर्जी पिल अभी भी बिल्कुल पहले जैसी है। वो उसे हल्का सा पुश करता है तो उसकी एनर्जी हर जगह फैल जाती है और हम देखते हैं कि शुयान
के बालों का कलर अचानक से चेंज हो जाता है और उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। ये देखकर वो डीमन कहता है कि तुम तो डीमन पावर्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, तुम हो क्या, कोई फेरी हो या कोई डेविल हो। ये कहने के बाद शुयान उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और हमें उस एनर्जी पिल को दिखाया जाता है जो कि शुयान के बिल्कुल सामने होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन को, वो कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया, ये सब कुछ असल में एक जाल था। ये मॉन्स्टर काफी सालों से मुझे और मेरे फादर को इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी हासिल कर रहा था। अगर यहाँ पे ये पावरफुल बंदा ना होता तो शायद ये सब कुछ यूं ही इसी तरह चलता रहता और हमारे पास कोई भी रास्ता ना होता कि हम किसी तरह भी खुद को बाहर निकाल सकें। ये कहने के बाद वो शुयान के पास आकर उसके आगे झुक जाती है और उससे कहती है कि सीनियर, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं पूरी जिंदगी आपको सर्व करूँ, इसलिए प्लीज अभी फौरन इसी वक्त मुझे मार दीजिए या फिर मुझे मौका दीजिए कि मैं आपके साथ मिलकर दुनिया में मौजूद सारे ही डीमंस को खत्म करूँ। ये सुनने के बाद शुयान उस एनर्जी पिल के साथ उसके पास आ जाता है और वो पिल सीधा उसे दे देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग लिन फेंग को देखते हैं जो कि अभी भी उस मॉन्स्टर को मार रहा होता है और वो उसे मार मार के थक जाता है और वो कहता है कि मुझे तो बहुत मजा आया, ये गेम बहुत ही अच्छी है, ये मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इतने में अचानक गावलिन आकर उसे धक्का देती है और वो कहती है कि बस बहुत हो गया, तुम पिछले 1 घंटे के साथ इसके साथ खेल रहे हो, अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद वो अपनी एनर्जी से जैसे ही उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है तो वो मॉन्स्टर वहीं पर ही जमीन पे बेहोश हो जाता है, जिस पर गावलिन कहती है कि मुझे इस गेम में मजा नहीं आ रहा, मैं ये गेम नहीं खेलना चाहती, इस मॉन्स्टर में तो अब जरा भी दम नहीं बचा। मगर सानियन वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि इसको जिंदा छोड़ दो क्योंकि हम लोग इसे टियानलान सेक्ट वापस ले जाएंगे और इसे जोम के हवाले कर देंगे। वो उसे एक कंटेनर में डालकर इसकी एनर्जी से बहुत सारी डीमन पिल्स बना सकता है। जिसके बाद अचानक से वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और हर तरफ धूल फैल जाती है और कॉमेट कहता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है, और वो मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि फाइनली तुम लोग भी यहाँ पर आ गए, चलो अब फौरन से मेरी बॉडी को रीशेप कर दो। जिसके बाद हमें वहाँ पे 2 और डीमंस को दिखाया जाता है। वो डीमन उस पहले वाले डीमन से कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तुम्हारी कुर्बानी को सारे ही डीमंस हमेशा याद रखेंगे। ये कहने के साथ ही वो एक चुटकी बजाता है जिससे जमीन से 2 डीमंस बाहर आते हैं और उस बड़े डीमन को अपने साथ घसीट कर जमीन के अंदर ले जाते हैं। ये देखकर कॉमेट फौरन से अपने साथियों के सामने आ जाता है और कहता है तुम लोग पीछे रहना। कॉमेट फौरन से ऊपर जाकर अपनी गोल्डन बुद्धा पावर्स को एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर पर हमला करता है जो कि उसे अपने वेपन से रोक लेता है। और दूसरी तरफ गावलिन और लिन फेंग उस दूसरे मॉन्स्टर पर हमला करते हैं तो वो उन्हें अपने हाथों से रोकने के बजाय अपनी बॉडी से रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों के अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपनी बॉडी से 2 क्लोन्स को रिलीज करता है जो कि उन लोगों पर जैसे ही हमला करने वाले होते हैं तो सानियन अपनी पावर से उन दोनों क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और उनसे कहती है कि फौरन से पीछे हटो। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कॉमेट उस दूसरे मॉन्स्टर के वेपन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर लिन फेंग से कहता है कि हमें इन्हें अपने दम पर ही हराना होगा। ये सुनने के बाद लिन फेंग और गावलिन दोनों ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग दोबारा से शुयान को देखते हैं जो कि अभी भी उस बर्फीले इलाके में मौजूद होता है और वो जैसे ही पलट कर देखता है तो हम लोग देखते हैं क्वीन उस पैलेस से बाहर निकलती है और उसके आसपास हमें बहुत ही पावरफुल मैजिक ऑरा दिखाया जाता है। वो बहुत ही अजीब तरीके से चलती हुई सीधा शुयान के पास आती है और उसके आगे आकर झुक जाती है और कहती है कि मास्टर, आज से मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको सर्व करने में गुजार दूंगी। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लिन फेंग को जो कि अपने स्पीयर की मदद से बहुत सारे फायर मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और वहीं पे हमें कुछ बटरफ्लाईज दिखाई जाती हैं जो कि गावलिन की पॉइजनस बटरफ्लाई होती हैं। उनमें एक जोरदार धमाका होता है जिससे वहां मौजूद फायर मॉन्स्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर लिन फेंग गावलिन से कहता है कि तुम्हारे पॉइजनस अटैक तो और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। जिस पर गावलिन कहती है कि पावरफुल क्यों नहीं होंगे, मैंने अपनी पॉइजनस बटरफ्लाईज में जोंग की दी हुई एक्सप्लोसिव पिल्स को भी मिलाया है तो इनका इफेक्ट तो अच्छा होना ही है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सानियन को जो कि अपनी गिटार की मदद से उन डीमंस पर जैसे ही हमला करती है तो वो उन्हें पीछे धकेल देती है, मगर फिर वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो सानियन फिर से बहुत ही पावरफुल अटैक करती है जिससे वो एक साथ 2 डीमंस को वहीं पे ही खत्म कर देती है और वो सब लोग एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। और लिन फेंग कहता है कि ये डीमंस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और दूसरी तरफ हम लोग उस डीमन को देखते हैं जो कि कहता है कि मेरे ये फायर मॉन्स्टर्स इनको मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि शायद ये कल्टीवेटर्स कोई आम कल्टीवेटर्स नहीं हैं।
इनमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इतने में हम लोग दूसरी तरफ कॉमेट को देखते हैं जो कि उस डीमन के साथ फाइट कर रहा होता है और वो उस पर एक साथ बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स पर अटैक करके उस पर पंचेस की बौछार कर देता है। इस अटैक से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और फिर कॉमेट उससे कहता है कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें इस तकलीफ से निजात दिला देता हूँ। ये सुनकर वो डीमन कहता है कि डीमन तो मैं हूँ, तो फिर तुम डीमंस की तरह बातें क्यों कर रहे हो। कॉमेट उसकी तरफ जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो दूसरी तरफ वो डीमन अपने सीनियर से कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो कॉमेट जैसे ही उस पर हमला करने लगता है तो वो डीमन अपने साथी से फिर से कहता है तुम कर क्या रहे हो। तो वो सीनियर वहाँ पे 3 फायर मॉन्स्टर्स को बुलाता है जो कि कॉमेट के अटैक को रोक लेते हैं। ये देखकर वो डीमन काफी खुश होता है, मगर कॉमेट अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है जिससे वो फायर मॉन्स्टर्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो डीमन भी दूर एक दीवार पे जा लगता है। ये देखकर वो सीनियर डीमन कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी ट्रू स्ट्रेंथ क्या है। ये कहकर वो अपनी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज करता है जिससे वहां मौजूद सारे ही फायर मॉन्स्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर उनकी जगह पे जमीन से बहुत बड़े फायर मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं जो कि पहले वालों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो लिन फेंग जैसे ही उन पे हमला करता है तो उसके स्पीयर का उन पर कोई असर नहीं होता और वो फायर मॉन्स्टर लिन फेंग पर हमला करके उसे पीछे धकेल देता है। तो लिन फेंग उसके अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर हवा में ऊपर जाकर उस पर एक पावरफुल किक से हमला करने के लिए कोशिश करता है, मगर सानियान और गावलिन दोनों ही उसके पास आकर ट्रिपल शील्ड एक्टिवेट करते हैं और वो मॉन्स्टर जैसे ही उन पे हमला करता है तो उसका हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जिस पर वो तीनों बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाते हैं। वो उसके अटैक को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे और गावलिन कहती है कि ये मॉन्स्टर ना सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल है बल्कि इसकी मैजिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा थिक है। मेरी पॉइजनस एनर्जी इसके आगे बहुत ज्यादा वीक पड़ रही है, मैं इतनी कम उम्र में यूं मरना नहीं चाहती। जिस पर सानियान उससे कहती है कि ये वक्त इन बातों का नहीं है, बल्कि चलो एक साथ मिलकर जोर लगाते हैं। तो लिन फेंग कहता है कि मेरे होते हुए तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, हम अपना पूरा जोर लगाएंगे। ये कहने के साथ ही वो तीनों अपना पूरा जोर लगाकर उस डीमन को पीछे धकेलते हैं और दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर जैसे ही कॉमेट पे हमला करने के लिए आता है तो वो अपने एनर्जी पाल्म अटैक से उसे फौरन से वहीं पे ही रोक देता है और दूसरी तरफ वो डीमन पीछे से आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर कॉमेट ने उस पर पहले ही प्रेशर पॉइंट्स पर हमला किया हुआ था तो वो उसे एकदम से जलाकर राख कर देता है। इतने में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल स्पीयर सीधा एक डीमन से आकर हिट करता है और उसे वहीं पे ही खत्म कर देता है। जिसके बाद हमें वहां पे एक क्वीन को दिखाया जाता है जो कि आते ही उन लोगों से कहती है कि ब्रदर एंड सिस्टर्स तुम सब लोग ठीक तो हो ना। तो गावलिन कहती है कि तुमने हमें ब्रदर एंड सिस्टर कहा, इसका मतलब है कि तुमने भी हमारे सेट को ज्वाइन कर लिया है। जिस पर लिन फेंग कहता है कि यानी इसका मतलब है तुम भी अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो, मगर तुम घबराना मत, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं टाइची अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे शुयान खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो एक मामूली सा की रिफाइनर है। और फिर शुयान उससे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे स्टूडेंट्स को मारने की कोशिश की, लगता है कि तुम अपनी जिंदगी से बेजार हो चुके हो। ये सुनकर टाइची कहता है कि ये तो एक की रिफाइनर है और उसके बावजूद भी ये मुझे धमकी दे रहा है, इसमें कुछ तो खास बात है। इतने में लिन फेंग टाइची से कहता है कि चलो मास्टर भी आ गए, अब तो तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि कोई भी बंदा टियानलान सेट से टकराता है तो मास्टर उसकी धज्जियां उड़ा देता है, अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो टियानलान सेट का सुनते ही टाइची बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम टियानलान सेट से हो, तुम्हारे टियानलान सेट की ऐसी की तैसी। ये कहने के साथ वो अपनी एनर्जी को पूरी तरह से चार्ज करके सीधा शुयान पे हमला करने के लिए जाता है। तो शुयान उसे आता देखकर अपनी शील्ड एक्टिवेट कर लेता है और वो जैसे ही उस पर हमला करता है तो उसके हमले का शुयान पर कोई भी असर नहीं होता, उल्टा शुयान उसे अपनी एनर्जी से पीछे धकेल देता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर भी काफी हैरान होता है और फिर शुयान पे हमला करने के लिए अपनी लाइटनिंग एनर्जी का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिससे बहुत ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी बाहर निकल रही होती है। और वो जैसे ही शुयान पर पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी अटैक करता है तो शुयान कहता है कि ये अटैक थोड़ा सा अच्छा है, मगर अब इस खेल को खत्म करना होगा। और हम देखते हैं कि वो एनर्जी जैसे ही शुयान से टकराती है तो शुयान गायब हो जाता है, जिस पर वो मॉन्स्टर हंसना शुरू हो जाता है और कहता है कि देखा, मेरी एनर्जी से जो भी टकराता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है।
मगर दूसरी तरफ लिनफेंग और गाओलिन भी हंस रहे होते हैं, जिस पर वो मॉन्स्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम लोग क्यों हंस रहे हो, मैंने तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे मास्टर को मार दिया है। जिस पर गाओलिन उससे कहती है कि असल में तुम जानते नहीं हो, हमारा मास्टर तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। ये सुनकर उस मॉन्स्टर को एक झटका सा लगता है और वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि शुयान अभी भी बिल्कुल सही सलामत होता है और वो टाइची से कहता है कि तुम्हारा अटैक बहुत ही पावरफुल है मगर मेरे सामने ये काफी नहीं है। शुयान ने उसकी सारी मैजिकल एनर्जी को अपने हाथों में ही जमा कर लिया था, जिस पर वो काफी हैरान होकर कहता है कि ये नामुमकिन है, यहाँ तक कि कोई डेविल भी ऐसा नहीं कर सकता। और शुयान उससे आकर कहता है तुम्हारी मैजिक एनर्जी काफी अच्छी है, इसलिए मैं ये तुम्हें वापस कर रहा हूँ। वो उसकी एनर्जी को वापस उसके फोरहेड के अंदर डाल देता है और वहां से चला जाता है, जिस पर वो मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है और हम देखते हैं कि शुयान जैसे ही नीचे आता है तो वो मॉन्स्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर लिनफेंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मास्टर आप सच में कमाल हैं, पता नहीं मैं आपकी तरह कब बन पाऊंगा। जिस पर गाओलिन कहती है कि बकवास बंद करो, मास्टर के लेवल तक तुम पहुंच ही नहीं सकते, उससे पहले ही तुम मर जाओगे। जिसके बाद शुयान अपने दिल ही दिल में कहता है कि मास्टर आपने कहा था कि इमोर्टल कल्टीवेशन और मैजिक डीमन कल्टीवेशन को एक साथ कल्टीवेट करना नामुमकिन है, मगर मुझे लगता है कि शायद आप गलत थे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सानियान और कामेट दोनों कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और वहीं पे गाओलिन और लिनफेंग दोनों आपस में किसी चीज के लिए लड़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि काफी उदास होती है और वो शुयान से कहती है कि उस डीमन ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि न मेरे पास कोई घर है ना ही मेरे पास कोई लोग हैं, मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो चुका है। ये कहकर वो वहां पे रोने लगती है, जिस पर शुयान उसकी तरफ पलट कर देखता है और उससे कहता है कि चलो घर चलने का वक्त आ चुका है, पता नहीं वो सब लोग अब किस हाल में होंगे। ये सुनकर क्वीन शुयान की तरफ पलट कर देखती है तो शुयान उसे काफी मुस्कुरा कर देख रहा होता है, जिस पर शुयान उससे कहता है कि क्या तुम नहीं चल रही, तो वो खुश होकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि मैं भी चलूंगी। वो शुयान के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाती है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठा चाय पी रहा होता है और फिर अचानक वो किसी से कहता है कि अच्छा तो तुम भी फाइनली नींद से जाग ही गए। और फिर हमें वहां पे एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ बस थोड़ी देर पहले ही मैं होश में आया हूँ और मैं अभी भी 6, 7 और 8 एल्डर्स की ब्रीथ को फील नहीं कर पा रहा। जिस पर वो बंदा उसे बताता है कि उनकी ब्रीथ अब फील नहीं होगी क्योंकि वो लोग शुयान के हाथों मारे गए हैं। तो शुयान का नाम सुनते ही वो डीमन गुस्से में आ जाता है और उसके सामने पड़ी टेबल को तोड़ देता है और कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसके पूरे स्काई ब्लू सेक्ट को ही पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। उसने मेरे भाइयों को मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, बताओ वो है कहाँ। तो वो लड़का उससे कहता है कि क्यों ना तुम इस लड़की से ही पूछ लो कि वो कहाँ है। ये कहने के बाद वो दो पत्थरों के बीच में हमें दिखाता है कि वहाँ पे सानियान होती है जो कि बंधी हुई होती है और वो उन्हें देखकर कहती है कि अच्छा तो इमोर्टल्स और डीमन दोनों ही मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, सच में ये बहुत ही अजीब है। ये सुनकर वो डीमन गुस्से में आकर उसे अपनी एनर्जी से हवा में ऊपर उठा लेता है और उसे अपने हाथों से जोर से पुश करता है, जिससे सानियान को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। जिसके बाद वो बंदा सानियान से कहता है कि मैंने सुना था कि शुयान अपने किसी भी डिसाइपल को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता, मगर तुम तो यहाँ पे 3 दिन से मेरे पास हो और वो तुम्हें अभी तक बचाने के लिए भी नहीं आया। लगता है कि तुम्हारा मास्टर बहुत ही ज्यादा डरपोक है। और वो डीमन उससे कहता है कि तुम तो बस एक मामूली सी कल्टीवेटर हो, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगी। जिस पर सानियान उनसे कहती है कि तुम लोग जरा सब्र करो, मेरा मास्टर जैसे ही यहाँ पे आएगा तो तुम लोगों को भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। ये सुनकर वो बंदा हंसने लगता है और कहता है कि तुमसे बस बड़ी बड़ी बातें करवा लें। ये कहने के साथ ही वो तेजी से उसके पास आ पहुंचता है और अपनी एनर्जी से वहां मौजूद एक पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर देता है और सानियान को गले से पकड़कर कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, हमारे लोग सारे ही लोअर रियलम में फैल चुके हैं, वो लोग कभी भी किसी भी वक्त शुयान को खत्म कर देंगे। तुम बस मुझे ये बताओ कि शुयान के हाथ में उस ट्रेजर के कितने फ्रेगमेंट हैं। तो सानियान उसे बताती है कि शुयान के पास 3 फ्रेगमेंट्स हैं। ये सुनकर वो डीमन भी हैरान हो जाता है और कहता है इसके पास 3 फ्रेगमेंट आ चुके हैं, लगता है कि शायद बॉस को अभी तक कोई भी फ्रेगमेंट नहीं मिला होगा। और दूसरी तरफ वो बंदा सानियान को जोर से एक जबरदस्त किक मार के जमीन पे फेंक देता
है जिससे उसे काफी तकलीफ होती है, मगर फिर भी उनसे कहती है कि तुम्हारा बॉस कौन है। ये सुनकर वो डीमन कहता है अच्छा तो तुम अभी भी हमसे ये जानना चाहती हो कि हमारा बॉस कौन है ताकि तुम जाकर शुयान को बता सको। ये कहकर वो उसे अपने हाथों से ऊपर उठा लेता है, जिस पर सानियान कहती है कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है क्योंकि तुमने पहले ही मुझे कुछ बता दिया है। ये कहने के साथ ही सानियान की बॉडी में एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे उस डीमन को पीछे धकेल देती है और वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की कहाँ चली गई। आखिर कोई भी इतना वीक कल्टीवेटर ऐसी टेक्निक कैसे यूज कर सकता है। इतने में सानियान की आवाज आती है और वो उनसे कहती है कि मैं 3 दिनों से तुम्हें बेवकूफ बना रही थी, फाइनली अब रियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। ये कहने के साथ ही वो उन पर एक साथ बहुत सारे एनर्जी अटैक कर देती है, मगर वो डीमन अपने जायंट हैंड से उन सारे ही अटैक्स को रोक देता है। और फिर वो डीमन उससे कहता है कि सुनो लड़की, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही लो है, इसलिए तुम हमारे आगे नहीं टिक पाओगी और तुम्हारा यहाँ से भागकर निकलने का तो चांस ही नहीं बनता। इतने में वो लड़का तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उस पर हमला करने के लिए उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है, मगर सानियान उसके अटैक को डॉज कर लेती है, जिसके बाद वो बंदा तेजी से उस पर एक के बाद एक हमला किए जाता है। तो सानियान को उसकी स्पीड को मैच करने में काफी दिक्कत आने लगती है, मगर किसी तरह वो खुद को बचाए हुए होती है। इतने में वो डीमन उस पर पीछे से आकर हमला कर देता है, मगर सानियान जैसे ही पीछे हटती है तो वो उस पर दोबारा से हमला करता है, मगर हम देखते हैं कि सानियान फौरन से वहां से दूर आ पहुंचती है, जिस पर वो डीमन भी हैरान हो जाता है और सानियान से कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हारे मास्टर ने सिर्फ तुम्हें भागने की ही टेक्निक सिखाई है। ये सुनकर सानियान कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। ये कहकर वो एक एनर्जी पिल अपने मुंह में डाल देती है, जिससे वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि सानियान ने किस तरह की पिल खाई है। जिसके बाद सानियान उन पर बहुत सारे फ्लावर ब्लेड से अटैक कर देती है, तो वो लोग अपने सामने एक स्टोन वॉल क्रिएट करते हैं, मगर हम देखते हैं कि वो फ्लावर ब्लेड्स उस स्टोन वॉल को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वहां पे एक जबरदस्त धमाका होता है और वो दोनों ही वहां से दूर जा गिरते हैं। और वो लोग काफी हैरानी से सानियान से कहते हैं कि तुमने ये कौन सी पिल खाई है जिससे तुम्हारे पास इतनी पावर आ गई है। तो सानियान कहती है कि ये बेस्ट पिल है जो कि मुझे मास्टर ने दी है। ये कहकर वो एक खास किस्म का ट्रेजर बाहर निकालती है, जिसे देखकर उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वो एक हेवनली ट्रेजर था। और वो लोग सानियान से कहते हैं कि ये ट्रेजर तुम्हारे पास हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो हेवनली ट्रेजर है। तो सानियान कहती है कि ये ट्रेजर भी मुझे एंसेस्टर ने दिया है। वो ट्रेजर को सीधा उन लोगों की तरफ थ्रो करती है, तो वो ट्रेजर तेजी से चमकने लगता है और फिर देखते ही देखते अचानक एक जोरदार धमाका होता है और ट्रेजर के अंदर से एक जायंट डीमन बाहर निकल आता है, जो कि उस छोटे डीमन को अपने मुंह में दबोच लेता है और दूसरे बंदे को भागते हुए देखता है। तो वो तेजी से उसके पास पहुंचकर अपने पंजों से उसे वहीं पे ही मार मार के जमीन में गाड़ देता है। और फिर वो बंदा सानियान से कहता है कि बस करो, हमें इतना मत मारो, हम हार मानते हैं, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, बस हमें यहाँ से जाने दो। तो सानियान फौरन से उस डीमन को वापस बुला लेती है और उनसे कहती है कि मुझे बताओ तुम्हारा बॉस कौन है। ये सुनकर वो इमोर्टल बंदा सानियान पर चोरी छुपे हमला करने की कोशिश करता है, तो सानियान फिर से एक ट्रेजर की मदद से उनके अटैक को भी बेअसर कर देती है और उनके चारों तरफ हमें बहुत सारी सन फायर एनर्जी दिखाई जाती है, जिससे वहां पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और उनकी बॉडी पूरी तरह से जलने लगती है, जिससे वो लोग वहां पे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें जाने दो, आखिर तुम इतने ट्रेजर्स कहां से ला रही हो। जिस पर सानियान फिर से कहती है कि ये ट्रेजर भी मेरे मास्टर ने मुझे दिया है। ये कहने के बाद वो एक और ट्रेजर का इस्तेमाल करती है, जिससे वो उस सारी आग को बुझा देती है, मगर उन लोगों की बॉडी अब बर्फ में जमना शुरू हो जाती है और जैसे ही वो लोग पूरी तरह से बर्फ में जम जाते हैं तो सानियान उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। और इसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लिंगशू को, जो कि एक सेक्ट में एक बंदे को देखकर उसके पास आती है और कहती है कि फाइनली यहाँ पे कोई तो मिला मुझे, आखिर तुम्हारे बाकी सब लोग कहाँ गए हैं। ये कहकर वो उसे जैसे ही टच करती है तो वो बंदा हवा में बिखर जाता है, जिस पर लिंगशू काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। और फिर इतने में मास्टर जेंग भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मैंने पास के 2 सेक्ट को चेक किया है, वहाँ पे कोई भी नहीं है, जिस भी बंदे को हाथ लगाओ वो रेत की तरह बिखर जाता है। पता नहीं ये किस तरह का स्पेल यूज किया गया है क्योंकि पूरा का पूरा सेक्ट ही खाली हो चुका है। इतने में हम लोग देखते हैं शुयान को, वो उन्हें बताता है कि ये सैंड स्टॉर्म स्पेल है। ये सुनकर मास्टर जेंग कहता है क्या वाकई में ये वही सैंड स्टॉर्म स्पेल है जिसके बारे में हमें बताया जाता था, मगर ये तो सिर्फ इमोर्टल्स ही यूज कर सकते हैं। जिसके बाद शुयान वो 2 ब्लू स्टोन बाहर निकालता है और लिनशुई को देकर कहता है कि इन स्टोन्स को सेंस करो, इससे पता लगाओ कि वो इमोर्टल सेक्ट कहाँ है। तो लिनशुई उन स्टोन्स को अपने हाथों
हाथों में थमाकर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करती है, जिससे उसकी सोल फौरन से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह पहुंच जाती है और वहां पे वो एक बहुत बड़े सेक्ट को देखती है। मगर अचानक फिर उसे वहां पे कोई और शख्स दिखाई देता है जो कि एक सेक्ट का मास्टर होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट पर छुपकर जासूसी करने की। वो लिन शुई की सोल को वापस से पीछे धकेल देता है तो लिन शुई की सोल वापस से उसकी बॉडी में आ जाती है और वो उन लोगों को बताती है कि ये तो चेंग लोंग है, जिस पर लिंग शु कहती है कि ये सेक्ट तो साउथलैंड के 4 स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट में से एक है। मगर फिर लिन फेंग कहता है कि चाहे कोई भी कितना भी पावरफुल सेक्ट क्यों ना हो, हमारे टियानलान सेक्ट से वो नहीं भिड़ सकता। और वो लोग शुयान की तरफ देखते हैं तो शुयान अपनी कुर्सी पर नहीं होता बल्कि वो कहीं जा रहा होता है। तो वो कहते हैं कि मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं। ये कहने के बाद हम अगले सीन में देखते हैं वो लोग उसी सेक्ट में जाकर पहुंच जाते हैं और वहां पे उसका नेम प्लेट जोर से आकर ग्राउंड में थ्रो करते हैं। वहां मौजूद सारे डिसाइपल्स उससे बचकर फौरन से पीछे हट जाते हैं और हमें वहां पे शुयान को दिखाया जाता है जो कि उन डिसाइपल से कहता है कि चलो मुझे अपने मास्टर से मिलवाओ। तो वो डिसाइपल सारे पीछे हटकर अपनी सोर्ड्स निकाल लेते हैं और कहते हैं कि सिर्फ हमारे सेक्ट के अलायंस ही हमारे मास्टर से मिल सकते हैं, तुम्हारा यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, इसलिए तुम लोग फौरन से यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहकर वो सब के सब शुयान पे जैसे ही हमला करते हैं तो शुयान सबको अपने ओरा से ही रोककर वापस पीछे धकेल देता है और उनके मास्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं भी तुम्हारे सेक्ट का एलाय बनना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।